space. I want you to be my friend. We'll make it to the world and show me to a higher place. Take me to outer space. I want you to be my friend. We'll make it to the world and Don't give me love governed by life, limited by these worldly highs. I wanna know that the universe can never stop. Hello friends, again a warm welcome in Creative Comrade, and today we are going to discuss 2017 math क्वेश्चन पेपर which has been asked by UPSC. एक्चुअली फ्रेंड्स क्या हुआ था, 2 दिन थोड़ा हेल्थ इशू के कारण मैं वीडियो नहीं ला पाया। तो 2017 का ये प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज चल रहा है। प्रीवियस हम जितने भी यूपीएससी पेपर कंडक्ट कराता है नॉन आईएएस एग्जाम के लिए, वो सभी पेपर हम 2017 से 2021 तक सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए अभी इंग्लिश का वीडियो आ चुका है 2017 का, और जीएस का वीडियो आ चुका, और ये 2017 का मैथ का वीडियो है। इसके बाद मैं दूसरा वीडियो लाऊंगा 2017 का, जो यूपीएससी के थ्रू एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो इस तरह 2017 के आपके 2 पेपर हो जाएंगे। तो अभी ये 2017 का मैथ का पहला पेपर है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो यूपीएससी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है ईपीएफओ के लिए, तो वही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन मैंने चूज किए हैं और वो क्वेश्चन मैंने टिक करके रखे हैं। तो ये वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है फ्रेंड्स, तो स्टे ट्यून ऑन। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं। बिल्कुल, चलिए कलर चूज करेंगे। कौन सा कलर ले ले? रेड, ठीक है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। और मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, मैं माउस का यूज़ कर रहा हूँ। अगर सुनने में प्रॉब्लम होगी थोड़ा सा, तो सॉरी, लिखने में प्रॉब्लम होगी, तो जो मैं बोलूँगा तो वहाँ से आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो। एक्चुअली ये पेपर हिंदी और इंग्लिश में दोनों में है, तो आप हिंदी वाला सेक्शन देख सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ के आपको बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए इसका हिंदी वाला पार्ट ही कर देते हैं, इंग्लिश से ही शुरू करते हैं, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो एक्सप्रेशन इज एक्स वाई जेड एंड पी क्यूब, एक्स वाई जेड इंटू पी क्यूब इफ देयर एच सी एफ इज पी स्क्वायर देन देयर एल सी एम इज। तो यहाँ पे दो नॉन जीरो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट दिया हुआ है। अब उसका एच सी एफ दिया हुआ है आपका पी स्क्वायर, आपको एल सी एम फाइंड करना है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, जो यूपीएससी के थ्रू आस्क्ड किया था, पूछा गया था 2017 में। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला है, कैसे, एच सी एफ इंटू, सॉरी, क्या फार्मूला है, एच सी एफ इंटू एलसीएम, एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो एक्सप्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ टू वैल्यू, ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो एक्सप्रेशन इसका एक फॉर्मूला है। तो एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो एक्सप्रेशन। तो इसको कैसे करते हैं, तो इसका एच सी एफ हमें पता है पी स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम हमें फाइंड करना है, तो एलसीएम यहाँ पे लिखा रहने देते हैं, ठीक है। और इधर हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू पी क्यूब, ठीक है, पी क्यूब हो जाएगा। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। ये पी स्क्वायर से पी क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा पी। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू पी। सो डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो मैंने चूज किया वो ये है कि 1 से 1000 तक कितनी संख्याएं 2, 3, 4 और 5 से विभाज्य है, ठीक है ना। ये हिंदी वाला सेक्शन है। तो 1 से 1000 तक कितनी संख्याएं जो है 2, 3, 4 और 5 से विभाज्य है। वेट अ मिनट फ्रेंड्स, 1 मिनट। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि एक से, वेट वेट वेट, तो हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 से 1000 तक कितनी संख्याएं
2, 3, 4 और 5 से विभाज्य है। विभाज्य मतलब डिविजिबल है। 1 से 1000 तक कितनी संख्याएं होंगी जो 2, 3 और 4, 5 से विभाज्य है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए फ्रेंड्स, तो हम पहले क्या करते हैं, देखिए हमें 1 से 1000 तक के बीच ऐसी संख्याएं चाहिए जो इन 2, 3, 4 एंड 5 सभी से डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए जो सभी से डिवाइड कब होगा, जब इसका एलसीएम ले लेंगे, है ना। तो पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 2, 3, 4, 5। तो 2, 3, 4, 5 का आप एलसीएम ले लीजिएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 60, ठीक है ना, 60। अब हमें 1 से 1000 तक ऐसी संख्याएं चाहिए जो 60 से डिवाइड हो, ठीक है ना। तो अब ऐसे देखते हैं, जैसे 1 से 1000 जाना है तो पहले हम 1 से 600 तक चलते हैं, ठीक है ना, 600 तक। तो 1 से 600 तक में कितनी संख्याएं होंगी जो 60 से डिवाइड हो जाएंगी, 10, ठीक है ना, 10। उसके बाद 601 से 900 तक चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ 600 से 900 तक में कितनी संख्याएं होंगी जो 60 से डिवाइड होंगी, 5, ठीक है ना। वो काफ़ी आसानी से आप ये फाइंड कर सकते हैं फ्रेंड्स, और ये काफ़ी अच्छा मेथड है। और 901 से 1000 तक कितनी संख्याएं होंगी जो इससे डिवाइड होंगी, 1, ठीक है ना, 1। तो अगर आप ऐसा बोलेंगे कि अभी 1 से 1000 तक, अगर 1 से 50,000 तक पूछ लिया जाए, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता फ्रेंड्स। आप ध्यान देंगे, आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखना, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ऐसे ही पूछे जाते हैं, 1 से 1000 तक, 1 से 80 तक। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से 10 संख्याएं हमें मिली जो इससे डिवाइड होंगी 60 से। उसके बाद हमें यहाँ से 5 संख्याएं मिली जो 60 से डिवाइड हो जाएगी। तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 + 5 + 1 = कितना हो जाएगा, 16। चलिए आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्चुअली थोड़ा नॉइज हो रहा था इसलिए मैंने थोड़ा वीडियो इंटरप्ट किया था। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि इफ द पॉइंट 9, इसका हिंदी वर्जन देखते हैं, है ना, नहीं तो हमारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को दिक्कत होगी। तो क्या पूछ रहा है, यदि बिंदु P और Q संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं 0.83 बार और 0.62 बार को निरूपित करते हैं, तो P और Q के बीच की दूरी क्या है। तो जब भी आप मैथ का क्वेश्चन करें फ्रेंड्स, तो एक डायग्राम जरूर बना ले अपने मन में या कहीं भी, काफी हेल्पफुल होता है फ्रेंड्स। तो देखिए ये क्या बोल रहा है कि संख्या रेखा पर 2 पॉइंट है, ठीक है ना। एक पॉइंट क्या है, 0.83 है, 83 बार है, और एक आपका पॉइंट है 0.62 बार है, ठीक है ना, 0.62 बार है। तो क्या बोल रहा है कि इनके बीच की दूरी, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच आप डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसमें इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 0.83 माइनस 0.83 बार माइनस 0.62 बार, 0.62 बार, ठीक है ना। तो हमें जो माइनस करने पे हमें जो वैल्यू मिल जाएगी वो क्या हो जाएगी, 3 में 2 जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 8 में 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 21। तो हमारे पास क्या वैल्यू मिली, 0.21 बार। लेकिन अब ये 0.21 बार, तो ये यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो अपॉन में है, ठीक है, मतलब बटे में लिखा हुआ है। तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे चेंज करेंगे ये देखते हैं फ्रेंड्स। तो इसको चेंज करने के लिए पहले तो एक अपना बेसिक मेथड है, उसके बाद एक शॉर्टकट मेथड है। तो पहले मैं बेसिक मेथड आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो हम अभी बेसिक मेथड के अनुसार बता रहे हैं, ठीक है ना। तो बेसिक मेथड में हम x ऐसा मान लेते हैं, x 0.21 बार, ठीक है। इसके बाद एक मिनट फ्रेंड्स, वीडियो रोक दे दो, थोड़ा सा नॉइज हो रहा है, ठीक है ना, थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ से, तो इसका हमें चेंज करना है 0.21 बार। तो इसको x हमने मान लिया 0.21 बार, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने x 0.21 मान लिया। तो हम क्या करते हैं, दोनों टाइप पहले दोनों दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 10x, इधर क्या हो जाएगा, 2.1 बार, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से इसमें 10 का और मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम ऐसा बोलते हैं कि डायरेक्ट 100 का ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100x ये क्या हो जाएगा, फिर से ये हो जाएगा 21.1 बार, ठीक है ना, ये।
तो हमारे पास ये दो इक्वेशन बन गई। पहला इक्वेशन हमारे का 10x से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया हमारे पास 2.1 बार है ना, और दूसरा इक्वेशन हमारा क्या हो गया 100x माइनस 21.1 बार, ठीक है ना। अब दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 90x, 90x इज इक्वल टू 19, और x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 19/90। ये तो अपना बेसिक मेथड था फ्रेंड्स। अब हम करते हैं एक शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में क्या करते हैं, जैसे हमारे पास वैल्यू है 0.21 बार है ना, तो हम क्या करते हैं जितने भी अंक के बाद बार लगाए उतना 9 लिख देते हैं, ठीक है ना। जितने भी अंक के बाद बार लगाए उतना 9 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ऊपर पूरा 21 लिख देंगे, ठीक है ना, 21 लिख देंगे। और बार के पहले कौन सा अंक है वो 2 है, तो इसमें क्या करेंगे 2 माइनस कर देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे एक जीरो रहेगा, यहाँ पे एक जीरो रहेगा। एक्चुअली बार के बाद जितना भी नंबर होता है उतना हम जीरो रखते हैं, बार के बाद जितना भी आपका नंबर होगा उतना जीरो रखते हैं। तो ये हो जाएगा फाइनल हमारा वैल्यू मिल जाएगा, सॉरी फाइनल वैल्यू मिल जाएगा 19/90, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। 3 क्रमागत कटौतियों मतलब 3 रिस्पेक्टिव डिडक्शन किया गया है 20%, 12.5% और 5% के साथ सुधीर ने एक कुर्सी खरीदी है। कुर्सी पर वास्तविक कटौती क्या होगी, ठीक है ना। अब जब भी ये एक प्रकार से ऐसा समझ सकते हैं कि 3 क्रमागत डिस्काउंट है, ठीक है ना, 3 क्रमागत छूट के साथ सुधीर ने कुर्सी खरीदी है। तो जब भी रिस्पेक्टिव डिस्काउंट है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में हम कैसे फाइंड करते हैं, ये एक्चुअली वेरी बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ठीक है ना। तो आप क्रमागत वाला फॉर्मूला लगा दीजिए ए प्लस बी माइनस ए बी डिवाइडेड बाई 100 ऐसा कर दीजिए। तो ऐसे में इन दोनों का हमें टोटल वैल्यू पहले मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू क्या है 20 प्लस ये क्या हो जाएगा 12.5 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये फाइनल, ये हो जाएगा आपका 2 5 जा 0, ओके 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है ना। तो ये फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, वेट अ मिनट फ्रेंड्स यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। 20 प्लस 12.5 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12.5 माइनस इसका 20 और 12.5 का मल्टीप्लाई करना है तो 2 5 जा 0, ओके 2 2 जा 4 एंड 1 5, ओके 2 1 जा 2 और 12.5 है इधर, 12.5 है इधर 20 है, ठीक है ना। हमारे पास जो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 250, ठीक है ना, 250/100। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एक्चुअली ये 100 था आपको पता होगा। तो ये सॉल्व करेंगे तो हमें जो फाइनल वैल्यू मिल जाएगी वो हमें मिल जाएगी, कर ही लेते चलिए सॉल्व कर देते। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 32.5, ठीक है ना। इसको इससे क्रॉस करेंगे तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बचेगा आपका 2.5, ठीक है ना 2.5। इसमें 2.5 माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा 30.0। तो हमारी ये वैल्यू हो गई, एक वैल्यू हो गई 30.0। अभी एक वैल्यू और बची है 5%। तो इसमें भी यही रूल लगा देते हैं ए प्लस बी माइनस ए बी। तो यहाँ पे ए 30 ले लेते हैं और बी की वैल्यू 5 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो वही रूल लगेगा 30 प्लस 5 माइनस 30 क्रॉस 5 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा 33.5, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर इज आंसर ए। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए पहले इसको इरेज कर लेते हैं फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं सॉल्व करने के, इसमें क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा है जो हमारे ईपीएफओ के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली फ्रेंड्स ये 12th लेवल का बेस्ड एग्जाम है, इसलिए इसमें पूरा 12th लेवल का मैथ पूछा जाता है, ठीक है ना। तो मैंने वो सेक्शन स्किप किया है, जो क्वेश्चन हमारे ईपीएफओ के लिए इंपॉर्टेंट है उसी टाइप के क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया 10। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्या बोल रहा है कि एक फल विक्रेता के पास एक निश्चित संख्या में आम है,
ठीक है ना, जिनमें 5% सड़े हुए हैं और शेष आमों के 75% को बेच देता है। चलिए तो क्या बोल रहा है, एक फल विक्रेता के पास एक एक निश्चित संख्या में आम है जिससे 5% सड़े हुए हैं और वह शेष आमों के, देखिए 5% तो आम पहले ही सड़े हुए हैं, ठीक है ना, 5% आम आपके पहले ही सड़े हुए हैं, ठीक है, उसमें वह शेष आम जितने आम बचे हैं उसका 75% को बेच देता है, ठीक है ना, और अब उसके पास 95 आम बचे हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। अभी आप ऐसा मान लीजिए आपका, वेट अ मिनट, वेट मिनट, देखिए क्या बोल रहा है, जैसे आपका ये 5% आम सड़े हुए हैं, 100% में 5% आम तो आप पहले निकाल दीजिए तो आपके पास कितने बचे हैं, 95, ठीक है ना। तो अब ये जो आपका 95 है, ठीक है ना, तो एक्स का 95%, सॉरी, एक्स का 95%, ठीक है ना, एक्स का 95%। अब इस 95% में ही कितना आम बेच दिया है उसने, 75 उसने बेच दिया है। अब उसके पास कितने बचे हैं, देखिए आप पहले ऐसा समझिए कि आपने 5% आम निकाल दिए तो अभी आपके पास कितने बचे, 95%। अब उस 95% को कंप्लीट वन मान रहा है, ठीक है ना, और उसमें क्या कर रहा है वो 75% निकाल दिया, तो अब उसके पास कितने बचे, 25% बचे, है ना। तो 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4 है ना, 25% मतलब 25/100, 25/100 क्या हो जाएगा, 1/4, 1/4 इज इक्वल टू कितने आम बचे हैं उसके, कितने बराबर है ये, 95 आम बचे हैं, ठीक है। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 95 से 95 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, और ये इधर हो जाएगा, इधर 95 से 95 कैंसिल, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर, 400, 400। तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 400, ठीक है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आया क्या, चलिए एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये बोल रहा है कि एक फल विक्रेता के पास एक निश्चित संख्या में आम आम थे, तो मान लीजिए वह संख्या यक्स है। अब उसमें 5% तो सड़े हैं, तो कितने परसेंट आम रियलिटी में बचे हैं, 95%, है ना। अब उस 95% में ही वो 75% को बेच देता है, ठीक है ना। तो अब देखिए 95% को आप क्या मान लीजिए, 100 के बराबर मान लीजिए, अब क्योंकि ये टोटल हो गया ना, अब इस टोटल में ही ये 75% बेच रहा है, तो कितना परसेंट बचेगा, 25% बचेगा, है ना। तो वो 25% कितने के बराबर है, 95 के बराबर है, ठीक है ना। तो हम ऐसे करेंगे, x का 95%, ठीक है, 95 डिवाइडेड बाई 100, 100 इंटू क्या हो जाएगा, 25% मतलब 1/4, तो 1/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25, 25। तो फाइनल वैल्यू हमारे पास कितना, सॉरी 95, 95। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना फाइनल वैल्यू हो जाएगी, आंसर, सॉरी 400, दिस इज द आंसर, ठीक है। आई होप I am able to clear your doubt. चलिए इसको इरेज करते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर दीजिएगा, या आप उसको अच्छे दूसरे या किसी शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इसको हमने इरेज कर लिया है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा नंबर है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना। जिन भी अगर स्टूडेंट्स को हिंदी मीडियम वाला समझ में नहीं आता तो वो इंग्लिश वाला सेक्शन देख सकते हैं, ठीक है ना। तो वो चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। ये क्या बोल रहा है कि एक मील चिन्हित पत्थर जिस पर 1 किलोमीटर लिखा है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा फ्रेंड्स। एक मील चिन्हित पत्थर जिस पर 1 किलोमीटर लिखा है को पार करने में एक ट्रेन 12 सेकंड का समय लेती है, ठीक है ना, 12 सेकंड का समय लेती है। तो एक ऐसे पत्थर को जिस पर 91 किलोमीटर लिखा है पूरी तरह पार करने में ट्रेन कितना समय लेगी यदि ट्रेन की गति 60 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है ना।
तो पहले आप इस टाइप की, जब भी आपके पास टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आए तो पहले आप वो वैल्यू लिख लीजिए जो आपको दी हुई है, ठीक है ना। वहां से एक आइडिया जनरेट होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो पहले आपको दी हुई है, इसकी चाल दी हुई है, चाल कितना दी हुई है, 60 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है ना। 60 किलोमीटर, इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा स्पेस आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो हमें क्या दिया है, इसका चाल क्या दिया हुआ है, 60 किलोमीटर पर घंटा, 60 किलोमीटर पर घंटा। एक ट्रिक और आपको बताना चाहूंगा, जब भी इस टाइप का दिया हुआ 60 किलोमीटर पर घंटा, तो उसको मीटर पर सेकंड में मत चेंज करिए, ठीक है ना। उसको पहले मिनट में चेंज कर लीजिए, इससे क्या हो जाता है, सॉल्व करने में थोड़ा आसानी हो जाती है। तो जैसे आप ये समझ लीजिए कि 60 किलोमीटर 1 घंटे में है ना, तो 1 मिनट में कितना चलेगा, 1 मिनट में कितना चलेगा, 1 किलोमीटर, ठीक है ना। 1 मिनट में कितना चलेगा, 1 किलोमीटर। तो ठीक है, इतना वैल्यू आपको दी हुई है। अब उसके बाद क्या दिया है कि एक 91 किलोमीटर का हमें, जिसको आपको ट्रेन का पार करेगी, ठीक है, 90, एक खंभा है जिसपे 91 किलोमीटर लिखा है, उसको पार करने में कितना टाइम लगेगा। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है लेकिन है सिंपल, ठीक है ना। तो आप ऐसे समझिए, और एक इंफॉर्मेशन आपको और दी हुई है कि ये जो इस पत्थर जिसपे 1 किलोमीटर लिखा है, उसको पार करने में ये 12 सेकंड का समय लेती है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। ये ऐसा मान लीजिए, एक यहाँ पे ये 1 किलोमीटर वाला पत्थर है, ठीक है ना। ये 1 किलोमीटर वाला पत्थर है, इसके बाद ये दूसरा डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। और ये आप समझ लीजिए, ये ऐसे इसको बनाते हैं, ठीक है ना। ये 1 किलोमीटर का पत्थर है, ये दूसरा पत्थर है, इस पे 2 किलोमीटर लिखा हुआ है, ठीक है ना। और ये तीसरा पत्थर है, इस पे 3 किलोमीटर लिखा हुआ है। आप ऐसा समझ के करिए, ठीक है। अब देखते हैं, तो ये बोल रहा है कि ट्रेन आई। अब आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जैसे कोई पत्थर, कोई आदमी खड़ा है प्लेटफॉर्म पर, ठीक है ना, या फिर कोई खंभा है, तो उसको पार करने में ट्रेन कितना समय लेती है, उसको पार करने में ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करती है, अपनी लंबाई के बराबर ही डिस्टेंस कवर करती है, क्योंकि उस खंभे को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, ठीक है ना। उस खंभे को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो मान लीजिए आपकी ट्रेन यहाँ पे है, ठीक है ना। अब आपकी ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगी, आपकी ट्रेन अपनी लंबाई के जितना उसकी लंबाई उतना ही डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लेती है, 12 सेकंड, 12 सेकंड, ठीक है ना। ये तो हमारे पास एक डाटा हो गया। अब देखिए, तो 1 किलोमीटर कितने टाइम में तय करी, 1 मिनट में, ठीक है ना, हमारे डाटा के अनुसार। उसका डाटा तो क्या है, 1 सेकंड। उसके बाद आगे बढ़ी, तो यहाँ पे ये दो यहाँ पे आई, ठीक है ना। अब जब यहाँ पे आई तो 2 किलोमीटर तय करने में कितना टाइम ली, 2 मिनट, ओके। तो यहाँ तक अब ट्रेन मान लीजिए आपकी यहाँ पहुंच गई है, ठीक है ना। इसको ऐसे नहीं फ्रेंड्स, इसको दूसरे तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, 1 मिनट वेट करिएगा। इसका डायग्राम फिर से बनाता हूँ, ठीक है ना, ऐसे पूरा एक बार में। ये मान लीजिए आपका पहला खंबा है जो आपका 1 किलोमीटर पे लगा हुआ है, ठीक है ना, 1 किलोमीटर पे, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा खंबा लगा हुआ है जिसपे 2 किलोमीटर लिखा है, 2 किलोमीटर, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास तीसरा खंबा लिखा हुआ है, मान लीजिए ये जिसपे 3 किलोमीटर, ठीक है ना। अब ये बताइए यहाँ से यहाँ तक ट्रेन पार करने में कितना समय ली है, 12 सेकंड, ठीक है ना। इतना डाटा उसने दिया। अब आप ये बताइए कि यहाँ से यहाँ तक पार करने में ट्रेन कितना लेगी, 1 मिनट है ना, क्योंकि 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर है। तो 1 मिनट, 1 मिनट कैसे, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया है कि ट्रेन की चाल क्या है, 6 किलोमीटर पर सॉरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर चलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, 2 किलोमीटर पहुंचने में ट्रेन को कितना टाइम लगा, 1 मिनट। तो 3 किलोमीटर पहुंचने में ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट। तो ये ऑब्जर्वेशन है फ्रेंड्स। तो उसी तरह ये कितना है, 91 किलोमीटर, 91 किलोमीटर कवर करने में ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, 91 है, ठीक है ना। यहाँ पे 3 किलोमीटर कवर करने में ट्रेन को 2 मिनट लग रहा है। तो 91 कवर करने में कितना,
किलोमीटर कवर करने में ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, 90 मिनट, ठीक है ना, 90 मिनट। अब ये 90 मिनट ये हो गया और ये 12 सेकंड ये हो गया, तो ये टोटल कितना हो गया, 90 मिनट मतलब 1 आवर 60 मिनट, सॉरी 1 आवर 30 मिनट और 12 सेकंड। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1 घंटा 30 मिनट एंड 12 सेकंड। तो ये फ्रेंड्स ये ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन था, अगर आप इसको थोड़ा ऑब्जर्व करके सॉल्व करेंगे तो काफी आसानी से कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अभी हम इसको इरेज करते हैं और आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो अगला, ये समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से। अगले पे चलते हैं, क्या बोल रहा है कि 100 मीटर की एक दौड़ में ए है, ए जो आपका ए है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ता है। यदि ए और बी को 8 मीटर आगे, यदि ए जो है बी को 8 मीटर आगे से दौड़ने की रियायत देता है और फिर बी को 9 सेकंड से हरा देता है, तो बी की चाल क्या है। ये अगेन एक ट्रिकी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें भी आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये देखिए कि टोटल दौड़ का लेंथ क्या है, 100 मीटर, ठीक है ना। टोटल दौड़ का लेंथ क्या है, 100 मीटर, 100 मीटर, ठीक है ना। अब ये क्या बोल रहा है कि इसमें दो व्यक्ति हैं, एक ए है आपका और एक आपका बी है, ठीक है ना, बी है। तो ए की चाल क्या है, 6 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है ना। जो आपका ए है इसकी चाल क्या है, 6 किलोमीटर पर घंटा। अब ये बोल रहा है कि बी को वो 8 मीटर आगे से दौड़ने देता है, ठीक है ना। तो मतलब बी बी कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 8 मीटर आगे से, मतलब बी कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 92 मीटर, ठीक है ना, 92 मीटर। और ए आपका कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ए को दौड़ना है 100 मीटर, ए को दौड़ना है 100 मीटर। अभी आगे ये बोल रहा है कि ए जो है बी को 9 सेकंड से हरा देता है। आपका जो ए है वो बी को 9 सेकंड से हरा देता है। इसका मतलब ये है कि बी बी इतना तो दौड़ा ही, ठीक है ना, उसके बाद वो बी 9 सेकंड और दौड़ेगा। ये 100 मीटर कवर करने के बाद 9 सेकंड और लेगा, ठीक है ना, मतलब 9 सेकंड इससे पहले, तो ये 9, इसको 9 सेकंड और लगेगा। ठीक है ना, ये तो ऑब्जर्वेशन हो गया। अब देखिए, पहले तो आप ऐसे करिए कि जो आपका 6 किलोमीटर पर घंटा है तो इसको मिनट में चेंज कर लीजिए, ठीक है ना। तो अगर एक घंटे में 6 किलोमीटर चलता है तो 1 मिनट में कितना चलेगा, 6 क्रॉस क्या हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 6 10 जा 10 हो जाएगा आपका, और ये क्या हो जाएगा, 10 से कट जाएगा तो कितना, 100, ठीक है ना। तो मतलब वो 1 मिनट में 100 मीटर दौड़ लेगा। अब ये बताइए कि ए को 1 मिनट, सॉरी ए को 100 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट, ठीक है ना। ए को 100 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट। तो अब ये बोलता है कि बी को 9 सेकंड में हरा देता है, ठीक है ना, बी को 9 सेकंड में हरा देता है। तो अब देखते हैं बी का, बी कितना कवर कर रहा है, 92 मीटर, ठीक है ना, 92, सॉरी बी कितना कवर कर रहा है आपका, 92 मीटर, 92 मीटर, ठीक है ना, 92 मीटर। अब ये बी को 9 सेकंड में हरा देता है, मतलब बी को 9 सेकंड, बी 9 सेकंड में देर 9 सेकंड देर में पहुंचता है, ठीक है ना, मतलब बी को 9 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, ठीक है ना। तो अब ये बताइए कि बी 1 मिनट में कितना कवर करेगा, तो बी कितना कवर करेगा, 92 डिवाइडेड बाई 60, 60, 1 घंटे में कितना मिनट होगा, 60 प्लस उसे 9, सॉरी 1 घंटे, सॉरी 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 प्लस उसे 9 सेकंड और लग रहा है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 69। तो अब हमें ये पता करना है कि बी कितना डिस्टेंस कवर, बी को 92 कवर करना है और कितना टाइम ले रहा है, 69। तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमको यहाँ से डिस्टेंस पता चल जाएगा। लेकिन हमारा जो डिस्टेंस है किलोमीटर पर घंटा में दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसको हम किलोमीटर पर घंटा में चेंज कर लेते हैं। तो आप कैसे करोगे किलोमीटर पर घंटा, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पर जाना है तो कैसे, ऊपर 18 का मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे 5 का, है ना। ये इसको जब आप सॉल्व करेंगे, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, इसको 3 से कर दीजिए तो 3 2 जा 3 3 जा हो जाएगा और ये 3 6 जा हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया।
उसके बाद ये 6 हो गया, ठीक है ना, ये 6 हो गया आपका। उसके बाद ये 6 है, ये 92 है और ये 23 है। तो इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए ना, ये 4 हो जाएगा। 4 6 जा 24, 24/5, 24/5 है ना। अब इसको और छोटा करिए तो कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, ठीक है ना। कितना हो जाएगा टोटल, 4.8 किलोमीटर पर घंटा इसकी चाल हो जाएगी। समझ में आया क्या। चलिए, जो ऑब्जर्वेशन था फ्रेंड्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। विदाउट ऑब्जर्वेशन आप इसे, आपको इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेंड्स यूपीएससी पूछता है, आपने भले ही कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, ठीक है ना, लेकिन जब जब तक आप अपना खुद का ऑब्जर्वेशन एग्जाम सेंटर में नहीं लगाओगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने में फंस जाओगे। चलिए इसको फिर से देखते हैं, ठीक है ना। इसको अभी रेज कर देता हूँ मैं। सॉरी फ्रेंड्स, इरेज करने में थोड़ा टाइम लगता है। एक्चुअली अभी सारी फैसिलिटीज नहीं है तो इतने में ही काम चला रहे हैं अपन, ठीक है ना। जैसे ही फैसिलिटी हो जाएंगी तो आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ऑब्जर्वेशन को मैं एक बार आपके साथ और शेयर करना चाहूँगा, ठीक है ना, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। देखिए, पहली बात, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आप पहले मिनट में चेंज करिए, ठीक है। सेकंड में आप ये मत देखिए कि आपका आंसर सेकंड में है या किलोमीटर पर घंटा में, तो आप वहाँ पे डायरेक्ट चेंज मत करिए। जैसे ही आप मिनट में चेंज करते हैं ना, इससे क्या होता है, आपको सोचने के, ऑब्जर्व करने का आपका ऑब्जर्व करने में आपको आसानी हो जाती है, ठीक है ना। तो जैसे ये बोल रहा है कि 100 मीटर की एक दौड़ में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से दौड़ता है, तो टोटल क्या है आपका 100 है, ठीक है ना। टोटल 100 है। अब वो बी को 8 मीटर आगे से दौड़ने चला, मतलब बी कितना कवर करेगा, 92, ठीक है ना। अब हमें बी की चाल पता करनी है, ठीक है ना, बी की चाल पता करनी है। तो पहले हम ए का डाटा, जो डाटा दिया है उसको देखते हैं। बोलता है कि 100 मीटर की दौड़ में एक 6 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ता है और बी को 9 सेकंड से हरा देता है, ठीक है ना। अब हमें यहाँ से ये टाइप, मतलब ये आइडिया मिल गया कि बी को 9 सेकंड से हरा देता है, मतलब बी 9 सेकंड लेट है। बी 9 सेकंड लेट है ना, बी 9 सेकंड लेट है। तो बी ये 92 मीटर तो तय करेगा प्लस 9 सेकंड और दौड़ेगा, ठीक है ना। तो हमें अब ये 9 सेकंड भर की हमें वैल्यू निकाल लेनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ये 9 सेकंड वाली वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा एक ही चाल है, 100 मीटर इसको दौड़ना है, ठीक है ना। तो अगर छः किलोमीटर, सॉरी, 1 घंटा में 6 किलोमीटर चलता है, तो 1 मिनट में कितना चलेगा, 1 मिनट में चलेगा आपका ये 60 × 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाई 60, सॉरी 6, ये 6 होगा, 6 होगा, ठीक है ना। तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास फाइनल क्या वैल्यू मिल जाएगी, 1 मिनट में 100 मीटर दौड़ता है। तो अब सिंपल हो गया भाई, जब 1 मिनट में 100 मीटर ये दौड़ता है, ए दौड़ता है, ठीक है ना, ए आपका 1 मिनट में 100 मीटर दौड़ता है। तो बी बी को भी देखो, बी बी भी 1 मिनट दौड़ेगा, ठीक है ना, 1 मिनट दौड़ेगा प्लस 9 सेकंड और दौड़ेगा। ध्यान रखिएगा, आपका जो बी है 1 मिनट दौड़ेगा प्लस 9 सेकंड और दौड़ेगा, ठीक है ना। तो क्योंकि ये 1 मिनट में इसको एक, सॉरी, क्योंकि ये 9 सेकंड से हरा देता है, ठीक है ना, मतलब बी 1 मिनट कंप्लीट, ए जो है आपका 100 मीटर कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, 1 मिनट में, ठीक है ना। अब आप बी आप समझिए कि बी आपका 9 सेकंड से हार रहा है। उस कंडीशन में सिंपल है, सिंपल सा है कि बी आपका 9 सेकंड, सॉरी, आपका पूरा 92 मीटर तो दौड़ेगा ही, 9 सेकंड और दौड़ेगा, लेकिन उस कंडीशन में टाइम तो टोटल क्या है, 1 मिनट है, ठीक है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 92 ÷ 60, 1 मिनट में 60 सेकंड हो जाएगा, 60 + 9, है ना। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आगे चलते हैं, नहीं तो एक ही क्वेश्चन बहुत टाइम लग जाएगा। वीडियो का लेंथ देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, मोर देन ½ एन आवर। चलिए आगे चलते हैं।
चलिए ये जो अगला क्वेश्चन मार्क किया मैंने 25 है, तो इसमें क्या बोला है कि 500 और 1000 के बीच कितनी संख्या है 13 से विभाज्य है, ठीक है ना। तो ये रिमाइंडर थ्योरम पे क्वेश्चन बेस्ड है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जैसे हमारा 500 है, ठीक है ना, पहले हम 500 को पहले हम इससे 13 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, 13 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा, ये 3 टाइम जाएगा है ना, तो क्या हो जाएगा 39, ठीक है ना, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है ना। फिर से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 टाइम जाएगा तो कितना हो जाएगा 104, 104, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके पास कितना रिमाइंडर बचा है, 6 बचा है। अब इसको 13 से डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, 6 में अगर हम 7 और जोड़ देते हैं तो ये 13 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, 13 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम 500 के बीच पहली संख्या कौन सी हो जाएगी जो 13 से डिवाइड हो जाएगी, क्या हो जाएगी वो पहली संख्या, 7 जोड़ना है 500 में, क्या हो जाएगा 507 पहली संख्या हो गई, ठीक है ना, 507 आपकी पहली संख्या हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें लास्ट संख्या, लास्ट वाला फाइंड करेंगे, तो 1000 से पहले 13 को डिवाइड कर देते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन हम अपने बेसिक मेथड से चलेंगे, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक एग्जाम में आपको भूल जाएगी, आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, लेकिन बेसिक मेथड हमेशा रहेगा, ठीक है ना। तो इसको 13 से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके लिए जो आपका रिमाइंडर आएगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सॉरी, इसके जब इसको सॉल्व करेंगे 1000 को, तो ये इसका रिमाइंडर बचेगा फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से 12 बचना चाहिए, ठीक है ना, 12 बचना चाहिए, ठीक है ना। अब 12 बच रहा है, लेकिन 1000 के बीच की हमें संख्या चाहिए, तो कौन सी संख्या हो जाएगी, तो हम कैसे पता करेंगे, जितना रिमाइंडर बच रहा है उसको इसमें माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी 988, ठीक है ना। तो अब हमें पता करना है 507 एंड 988 के बीच संख्याएं, ठीक है ना, जो 13 से डिवाइड होगी। इसके लिए एपी का एक फार्मूला है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा फार्मूला है, देखिए ऐसे, क्योंकि देखिए पहला नंबर अगर 507 है, ठीक है ना, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, तो जो 13 से डिवाइड हो 13 का डिफरेंस है ना, तो क्या हो जाएगा 520, तीसरा नंबर इसी तरीके से, लास्ट नंबर क्या हमारा 988, कितना डिफरेंस है 13। तो एपी का हम फार्मूला लगाएंगे, लास्ट टर्म 988 माइनस माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 507, उसके बाद डिवाइडेड बाई 13, ठीक है ना, +1, ये एपी का फार्मूला, इस फार्मूले से हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 8 में 7 जाएगा 1 हो जाएगा, और ये 8 में 0 जाएगा, सॉरी ये तो 8 ही रहेगा, ठीक है, 8 ही रहेगा। उसके बाद आपका ये क्या हो जाएगा, सॉरी 9 में 5 जाए 4, है ना, 481 डिवाइडेड बाई 13 +1। तो देखते हैं ये 13 से डिवाइड हो जाएगा क्या, 13 3 जा 48 माइनस 39, तो क्या हो जाएगा ये 39, 18 में 9 गए 9, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपका 9, तो ये क्या हो जाएगा 7 टाइम और जाएगा, ठीक है ना। तो 37 3 टाइम और 7 टाइम 37 +1, ठीक है ना, तो 37 +1 क्या हो जाएगा 38, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका 38। तो ये एक बेसिक मेथड से मैंने किया है, और आप इसको एक शॉर्ट ट्रिक भी आती है यूट्यूब पे काफ़ी सारी इसको सॉल्व करने की, तो अगर आपको वहां से आता है, ठीक है ना, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक आता है तो बहुत अच्छा है, कमेंट सेक्शन में लिख के बाकियों को भी बताइए, ठीक है ना, नहीं तो अपना ये बेसिक मेथड फॉलो करिए, काफ़ी अच्छा मेथड है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है 26, इसको इरेज नहीं करेंगे फ्रेंड्स, बार बार इरेज करना पड़ता है। एक दूध वाले को 8 गायों का भरण पोषण 60 दिनों तक करने के लिए 6400 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। 5 गायों का भरण भरण पोषण 9 दिनों तक करने के लिए उसे 4800 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, तो एन का मान क्या है, एन दिनों तक करने के लिए, ऐसा क्वेश्चन है। तो ये अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये मैन इंटू वर्क वाला कॉन्सेप्ट, मैन इंटू वर्क डिवाइडेड बाई डे, ये वाला कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा, आपको देख के पता चल गया होगा। तो 8 गायों का 60 दिनों तक भरण पोषण करने के लिए मैन इंटू डे होता है डिवाइडेड बाई वर्क होता है, सॉरी मैन इंटू डे होता है डिवाइडेड बाई वर्क होता है, तो कितना 8 गायों कितना डे 60 दिनों तक भरण पोषण करने के लिए कितना 6400, कितना खर्च कर रहा है 6400, खर्च करना मतलब काम कर रहा है एक प्रकार से ना, इज इक्वल टू M2D2।
एम क्या है, 5 गाय कितना है, कितना एम की वैल्यू 5 गाय, एन दिनों तक, है ना, डे नहीं पता है, कितना पैसा खर्च कर रहा है 4800। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो से यहाँ से जीरो हटा देते हैं, ठीक है ना, 8 8 जा 80 हो गया, ठीक है ना, जीरो हट चुका है और ये 80 है, 6/80, 6/80 इधर इधर इसको इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, है ना, हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 क्रॉस 4800, ओके, डिवाइडेड बाई 80 × 5, ठीक है, 80 × 5, तो ये जीरो कैंसिल और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 8 6 जा, ठीक है ना, ये राइट, और ये क्या हो जाएगा 5, 12 से एक बार 12 टाइम 12 टाइम चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 12, तो 12 6 जा कितना हो जाएगा 72, तो हमारा क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा 72। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है मैथ सेक्शन में। तो अभी 17 का पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसके बाद हम 18 का करेंगे, फिर 19 का, फिर 20 और 21 का। तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी जीएस के लिए भी, मैथ के लिए भी और आपके इंग्लिश के लिए भी, ठीक है ना। तो चैनल पे बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको पसंद आता है तो किसी दोस्त को भी बोलिए कि वो भी वीडियो देखे, ठीक है ना। सब्सक्राइब करना नया करना उसके मन की बात है, क्योंकि भाई उसको पसंद आएगा तभी करेगा, ठीक है। चलिए, लेकिन इसको बताइए कि यहाँ पे 17 से 21 तक पेपर सॉल्व कराया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि एक छात्र को किसी परीक्षा को पास करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं, उसे केवल 45 अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है ना, और वो 5 अंकों से फेल हो जाता है, तो इसके लिए अधिकतम अंक क्या है। तो एक छात्र जिसको परीक्षा पास करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं, ठीक है ना, लेकिन सॉरी उसे केवल 45 अंक प्राप्त होते हैं, वो 5 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है ना। परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है। देखिए फ्रेंड्स, इसको अगर फिर से पढ़िए, क्या बोला कि एक छात्र किसी परीक्षा को पास करने के लिए 40% अंक प्राप्त करता है, ठीक है ना। 40% की वैल्यू क्या है 55, 45, 40% की वैल्यू क्या है, देखिए 40% की वैल्यू क्या है आपकी, सॉरी 40% की वैल्यू क्या है आपकी 45, है ना। तो अगर वो 40% प्राप्त करके फेल हो गया है, ठीक है ना, 45 अंक उसे मिले और वो फेल हो गया कितने अंकों से, 5 अंक से, ठीक है ना, 5 अंक से, तो कितना हो जाएगा ये 50। मतलब कोई ऐसा नंबर है जिसका 40% किसके बराबर है, 50 के बराबर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कोई ऐसा नंबर है तो एक्स का 40% किसके बराबर होना चाहिए, 50 के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। 40% मतलब 40/100, है ना। इसको इधर कर देंगे तो फाइनल वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 50 × 100 डिवाइडेड बाई 40, है ना, 40 हो जाएगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका फाइनल वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 125, है ना, क्योंकि ये 2 2 जा हो जाएगा, ये 2 5 जा हो जाएगा, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 5 5 जा, सॉरी हाँ, ये 5 5 जा हो जाएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 125, ठीक है ना। तो 125 इज राइट आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आपके सिंपल होते हैं, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, इसको इरेज करना ही पड़ेगा, है ना। मे भी हो सकता है फ्रेंड्स कि आज जितने भी पेपर क्वेश्चन है पूरे ना हो पाए, है ना, क्योंकि टाइम अभी कम है। मैं अभी आधा इसका पार्ट 1 बना दूंगा, और पार्ट 1 जब मेरे को नाइट में टाइम मिलेगा 11 बजे के बाद, 11 बजे के बाद टाइम मिलेगा, तो उसके बाद में 12 बजे तक आप इसको 12 बजे आप चेक करोगे तो वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। 12 बजे के बाद मैं बनाना अगर स्टार्ट करूंगा तो आपको वीडियो 1 बजे के आसपास मिलेगा, ठीक है ना, सुबह देख सकते हैं आप। चलिए, क्वेश्चन थोड़ा कटा हुआ है लेकिन मैं इसको पूरा पढ़ दूंगा। 5 वर्ष पहले राम की आयु श्याम की आयु की तिगुनी थी, ठीक है ना। 5 वर्ष पहले राम की आयु श्याम की आयु की तिगुनी थी। अब से 4 वर्ष बाद राम की आयु श्याम की आयु की केवल दोगुनी होगी। राम की वर्तमान आयु क्या है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है ना, आप इसको ऐसे कर सकते हो। इसको करने का 2 तरीका है, तो आप बेसिक मेथड से कर सकते हो या तो फिर आप ऑप्शन पुट करके भी कर सकते हो, ठीक है ना। बेसिक मेथड से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बेसिक मेथड इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप बेसिक मेथड फॉलो करो, हमेशा एग्जाम में वही काम आता है। ट्रिक कभी कभी आप ट्रिक में फंस जाओगे, ठीक है। तो क्या बोला, 5 वर्ष पहले राम की आयु श्याम की आयु तिगुनी। तो पहले
राम की आयु यहाँ पे एक्स एज्यूम कर लीजिए, और सॉरी श्याम की आयु वाई मान लीजिए, ठीक है ना। राम की आयु एक्स मान लीजिए और श्याम की आयु वाई मान लीजिए। 5 वर्ष पहले मतलब x-5, x-5, और 5 वर्ष पहले राम की आयु x-5 और श्याम की आयु y-5, ठीक है ना, y-5। अच्छा, माउस से लिखते लिखते अपन अच्छा लिखने लगे हैं, है ना। x-5 इज इक्वल टू y-5, ये 5 वर्ष पहले इनकी आयु थी। अब इसकी क्या थी, राम की आयु श्याम की आयु कितनी गुनी थी, श्याम की आयु ये है 5 वर्ष पहले, इसकी कितनी गुनी है ना, x-5 इज इक्वल टू 3 इंटू y-5, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोले, अब 4 वर्ष बाद, अब से 4 वर्ष बाद, है ना। तो अब क्या था आपका x, है ना, अभी उम्र x और y थी करंट में, अब इसके 4 वर्ष बाद तो x+4, 4 वर्ष बाद राम की आयु, ठीक है ना, और 4 वर्ष बाद श्याम की आयु कितना है, y+4, ठीक है। क्या बोल रहा है, 4 वर्ष बाद राम की आयु श्याम की आयु की केवल दुगनी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये दुगना कर दो इसको, राम की आयु श्याम की आयु की दुगनी होगी। अब आपके पास ये 2 इक्वेशन मिल गए, अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे फ्रेंड्स तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। काफी सिंपल है। तो अगर मैं सॉल्व करूंगा तो माउस से कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होगी, चलिए कर देता हूँ, ठीक है ना। आप बोलो कि हमसे सॉल्व करवाते हो, तो देखते हैं इसको। तो ये हो जाएगा हमारे पास x-5 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 3y-15, है ना। तो 3y-15, और ये इस -5 को हम इधर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये -5 प्लस में हो जाएगा, तो क्या बचेगा 10 बचेगा, है ना। तो और इस 3y को हम इधर कर देंगे, तो हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, x-3y इज इक्वल टू -10, है ना। -10 को हम इधर ला लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये +10, ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन, ठीक है ना। डायरेक्ट मैंने एक बार में ही कर दिया। इसके बाद x+4 है 2y, तो x-2y, है ना, x-2y। उसके बाद ये 2 4 जा 8 हो जाएगा, है ना, 2 4 जा 8, और 8 में इधर जाएगा तो ये 4 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 4, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -4, है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो x इक्वल है तो इसको माइनस प्लस और ये प्लस, ओके। तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका, और ये शायद माइनस में, क्या, हाँ ये माइनस में, ये प्लस में, क्या हो जाएगा आपका ये, सॉरी एक्स माइनस है, क्या है ये, हाँ माइनस में है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका, ये माइनस में और ये प्लस में, तो क्या हो जाएगा आपका वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा जो आपका ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये आपका 14 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसकी आयु क्या हो गई, 14 हो गई, तो किसकी आयु 14 हो गई, वाई की, है ना। 14 वर्ष, तो एक्स की आयु कैसे निकालोगे, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, है ना। तो 14 क्या हो जाएगा, x-42, है ना। 14 इंटू 3 क्या हो जाएगा 42, और ये हो जाएगा आपका +10, तो क्या हो जाएगा आपका, घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 32, राम की आयु 32 और श्याम की आयु 14 वर्ष। तो सिंपल, बहुत बहुत सी बेसिक क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो किसकी आयु पूछा, राम की वर्तमान आयु 32 वर्ष, सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो इसके लिए थोड़ा इरेज करना पड़ेगा अगेन। एक्चुअली फ्रेंड्स इसके लिए मैं पीडीएफ भी बना सकता था, लेकिन उसमें केवल टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैंने पेपर पे उठा के इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। टाइम आपको भी बचाना है और मुझे भी, ठीक है ना। चलिए, टाइम बहुत प्रीशियस है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1340 में 4 कुर्सियां, राम क्या है 1340 रुपए में 4 कुर्सियां और 9 स्टूल खरीदता है। यदि वह कुर्सियों को 10% लाभ पर और स्टूल को 20% लाभ पर बेचता है तो उसे कुल 188 रुपए का लाभ होता है। कुर्सियों के लिए उसे कितनी रकम देनी होगी, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, 1340 में 4 कुर्सी और 9 स्टूल खरीदता है। इसको तो या तो हम फिर बेसिक मेथड से करें, एक बार 4x माने, उसको इस कुर्सियों को 4 माने और स्टूल को 9y माने, 4x 9y, फिर उसको वहां से लाभ करके निकाले, ठीक है ना। तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए एक शॉर्ट तरीका मैंने खोजा है, उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, ठीक है ना। चलिए उस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें ऑप्शन उठाएंगे, ठीक है ना, ऑप्शन उठाएंगे, ऑप्शन के तरीके से हम सॉल्व करेंगे। मान लीजिए मैं भी पहला ऑप्शन लेता हूँ 200, ठीक है ना। 200 मैंने लिया,
कुर्सियों के लिए उसे कितनी रकम देनी पड़ी, तो मान लीजिए कुर्सियों के लिए 200 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है ना, कुर्सियों के लिए 200 रुपए। अब उसे कुर्सियों पर लाभ कितना हो रहा है, कुर्सियों पर लाभ कितना है उसे 10% है ना, मतलब कितना 20 रुपए कुर्सियों पर लाभ है, ठीक है ना, कुर्सियों पर उसे क्या लाभ हो रहा है 20 रुपए। अब 100 रुपए, सॉरी 20 रुपए कुर्सियों पे लाभ हो रहा है, टोटल लाभ क्या है 188। तो अगर स्टूल पर आपको लाभ पता करना है तो क्या करोगे 188 कर दो, 188 माइनस 20 कर दोगे आप। स्टूल स्टूल पर आपको कितना लाभ हुआ 168, 168 आपको स्टूल पर लाभ हो रहा है, ठीक है ना। अब आप ऐसा देखिए, आप ऐसा देखिए आपका टोटल वैल्यू क्या है 1340, 1340 में कुर्सी का मूल्य क्या है 200 रुपए, ठीक है ना। तो 1340 में 200 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये हमारे पास कितना हो जाएगा 1140 के आसपास, ठीक है ना। हाँ ठीक है। अब इस 1140 का 20%, क्योंकि स्टूल पर कितना लाभ है 20%, तो इसका 20% कितना हो जाएगा 20% इसका बहुत आ जाएगा, क्योंकि 228 के आसपास आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना, ये ऑप्शन नहीं हो, क्योंकि टोटल क्या होना चाहिए ये वाला लाभ और ये वाला लाभ आपको क्या होना चाहिए 188 होना चाहिए, ठीक है ना, तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। समझ रहे हैं मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब मान लीजिए आप ये वाला ऑप्शन ले लेते हैं, ठीक है ना, तो 400, तो 400 पे कितना लाभ होगा, कुर्सी का मूल्य 400 हमने माना है, तो कितना लाभ हो रहा है 10%, 400 का 10% कितना हो जाएगा 40, ठीक है ना 40। अब 40 टोटल लाभ कितना है आपका 188, तो 188 में 40 माइनस करिए तो कितना हो जाएगा 188 माइनस 40 कितना हो जाएगा आपका 108 ना, नो नो नो, 400 का 10% क्या होगा 40 होगा ना, हाँ 40 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 40, तो 148 हमारे पास हो जाएगा 148, ठीक है ना। अब इसमें क्या करते हैं हम 1340 में 400 माइनस करके देखते हैं, 1340 में 400 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, ये हो जाएगा 40, हो जाएगा 940, 940 का 10%, सॉरी 20% क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 9 जा 88, तो ये अगेन ये 188 है और ये 148 है, ये दोनों बहुत ज्यादा है, ये दोनों लाभ 188 से ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि अकेले ही 180 है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अब चलते हैं थर्ड ऑप्शन पे, क्योंकि फ्रेंड्स ये सबसे बेस्ट मेथड है जो मुझे मिला है सॉल्व करते करते, ठीक है ना। तो प्लीज इसे फॉलो करिएगा, ठीक है ना। तो 800 है, तो 800 का 10% क्या हो जाएगा, कुर्सी का मूल्य 800 है, तो कुर्सी पर लाभ कितना है आपका 10%, तो कितना लाभ हो रहा है, लाभ मिलेगा कुर्सी पर 80 रुपए, है ना। अब 80 रुपए टोटल लाभ आपका कितना है 188, 188 में आप 80 माइनस कर दो, ठीक है ना, 80 माइनस कर दो, ये कितना हो जाएगा आपका 108 ना, 108, ये 108 क्या है आपका किसका लाभ है, ठीक है ना ये। अब देखते हैं, अब इसमें स्टूल का हमें निकालना है, तो अब 800 रुपये कुर्सी का मूल्य है, तो स्टूल का क्या हो जाएगा 1340 में घटा देते हैं, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 0, ठीक है जाएगा 540 हो जाएगा ना फाइनल, 540 ना 540। अब क्या बोल रहा है कि ये किसका मूल्य, हमने किसका, जैसे कुर्सी का मूल्य 800 रुपये है, ठीक है ना, तो कुर्सी में अगर टोटल मूल्य में इस कुर्सी का मूल्य घटाएंगे तो हमें किसका मिलेगा स्टूल का मूल्य। अब स्टूल पे कितना लाभ हो रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20% है ना, 20%, तो इसका 20% क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 5 जा क्या हो जाएगा 2 5 जा 10, यही होगा क्या 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 सही है, ये 108। अब देखिए फ्रेंड्स इस पे कितना लाभ हो रहा है 108 रुपए लाभ हो रहा है स्टूल पे, और आपके चेयर पे कितना लाभ हो रहा है 180 रुपए लाभ हो रहा है, तो अगर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 188, ठीक है ना, ये हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, राइट आंसर इज सी। अच्छा लगा तो फ्रेंड्स लाइक करिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन मैंने मार्क किया है वो क्या है 35, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है।
ये बहुत कॉमन फ्रेंड्स है फ्रेंड्स, जिसके लिए मैंने, आपने यूट्यूब पे अगर सर्च करोगे तो 1 सेकंड के अंदर मैंने भी देखा 1 सेकंड के अंदर आंसर पता करें, ठीक है ना, इस टाइप के आपको ऐड मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे सॉल्व करें, हम इसको बेसिक मेथड से अपने सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक से भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, काफी देर से चलिए ब्रेक से वापस आ गए हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अगर आप कोई भी इंप्रूवमेंट चाहते हैं फ्रेंड्स तो जरूर सजेस्ट करिए कमेंट सेक्शन में, है ना। अगर कोई मैं प्रॉब्लम कर रहा हूँ कभी कभी एक्सप्रेशन में, या कभी कभी रुक जाता हूँ, तो आप वहाँ पे खुल के बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए जो हमारा 35 नंबर क्वेश्चन उसको देखते हैं। द वैल्यू ऑफ, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है, ठीक है ना। या तो आप उस तरीके से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना, जिस तरीके से शॉर्ट ट्रिक वाला, या तो फिर एक इसका सिंपल सा फार्मूला तो वो होता है, वो फार्मूला कैसे होता है आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है ना। ये जो अंदर वैल्यू है उसका 4 टाइम है ना, ये अंदर वैल्यू को आप एक्स मान लीजिए, 4 टाइम इसका करिए, 4x है ना, 4x+1, 4x+1, ठीक है ना। अब ये अंडर रूट यहाँ पे खत्म हो गया, उसके बाद फिर +1/2, इससे आपको करेक्ट वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या है 1, क्या हो जाएगा ये आपका 4 × 1 क्या हो जाएगा 4+1, तो क्या हो जाएगा √5, √5, ये क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। तो ये √5 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको पता है 2.1 के आसपास, आप ऐसा मान लीजिए, है ना, क्योंकि इसमें बिटवीन लिखा है तो इसी की अप्रॉक्स वैल्यू आएगी, ठीक है, 2.1 के आसपास मान लीजिए, +1/2, तो क्या हो जाएगा फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 1.5। तो ये जी 1 और 2 के बीच में, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, ठीक है ना। चलिए अच्छा, अभी एक क्वेश्चन और है 33, इसका हिंदी वाला सेक्शन करो कि इंग्लिश, इंग्लिश में ही कर देते हैं। इन एन एग्जामिनेशन, एक परीक्षा में 35% स्टूडेंट फेल्ड हो गए, ठीक है ना। 35 स्टूडेंट पर, सॉरी, इन एन एग्जामिनेशन 35 स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी, परीक्षा में 35, सॉरी मैं लिख के बताता हूँ, हिंदी में कितने परसेंट फेल हुए हैं 35%, ठीक है ना, ऐसा बोला जा रहा है कि 35% आपके स्टूडेंट जो हिंदी में फेल हो गए। उसके बाद 45 आपके स्टूडेंट जो है आपके, वो किसमें फेल हुए हैं, इंग्लिश में। इंग्लिश में कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं आपके 45, ठीक है ना। 45 स्टूडेंट आपके इंग्लिश में फेल हुए हैं, और 20% स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, 20% स्टूडेंट जो आपके दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पासिंग इन बोथ सब्जेक्ट। एक्चुअली फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, और हमेशा ये प्रॉब्लम करता है, इसके लिए आप हमेशा हमेशा एक ही रूल फॉलो करना, यूनियन वाला, ठीक है ना। यूनियन हमने जो पढ़ा था शायद 7th, सॉरी, यूनियन हमने पढ़ा शायद 9th की क्लास में, सॉरी 10th क्लास में शायद यूनियन पढ़ा था, तो आप देख लीजिएगा। इसके लिए आप यूनियन मेथड यूज करना। तो यूनियन मेथड कैसे करते हैं देखिए, मैं देखता हूँ क्या बोल रहा है कि आपका, इसके लिए आप ऐसे यूनियन वाला डायग्राम बनाओ, ठीक है ना। ये देखिए, एक मिनट फ्रेंड्स, इसको फिर से बनाते हैं, नीचे बना देता हूँ, ठीक है ना। ये ठीक है ना, ये क्या बोल रहा है कि 35 स्टूडेंट आप उसके, ये मान लीजिए आपका हिंदी वाला है, ठीक है ना, ये मान लीजिए आपका हिंदी वाला है, और ये मान लीजिए आपका इंग्लिश वाला है, ठीक है ना। इंग्लिश में कितने फेल हो रहे हैं, दोनों में कितने स्टूडेंट फेल हो रहे हैं 20, ठीक है ना, दोनों में कितने स्टूडेंट फेल हो रहे हैं 20। अब क्या बोल रहा है कि उसके हिंदी में कितने, सॉरी इंग्लिश में कितने फेल है 45, तो यहाँ पे हम 40 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 20 पे कितना ऐड करें कि 45 हो जाए, तो कितना ऐड करेंगे 25, ठीक है ना 25। उसके बाद 20 पे कितना ऐड करें कि 35 हो जाए, 35, तो 20 में कितना ऐड करेंगे 15, ये हो जाएगा हमारा यूनियन वैल्यू। अब इसको ऐड कर दे फाइनल, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 25 + 20 45, 45 15 क्या हो जाएगा 60। तो इस कंडीशन में हमें जो परसेंटेज वैल्यू है 60 की, कितने परसेंट पास हुए, सॉरी, ये हमें इस कंडीशन में क्या निकल रहा है हमारे पास 60। अब 60 क्या है, ये 60 वैल्यू है, ये इतने मतलब इतने परसेंट बच्चे फेल हो गए, इतने परसेंट बच्चे फेल हो गए, क्योंकि हम फेल का, हमारे पास हम किसका वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं फेल का, तो वैल्यू क्या मिलेगी फेल की। अगर हमें पास फाइंड करना है तो 100 में इसको माइनस कर देंगे, तो 100, सॉरी ये लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है, 100
माइनस 60 कर देंगे, ठीक है ना। फाइनल वैल्यू में क्या मिल जाएगी 40, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 स्टूडेंट, ऐसे 40 स्टूडेंट है जो दोनों एग्जाम में पास हुए हैं, ठीक है ना। इसका एक यूनियन का फार्मूला होता है, अगर आपको याद होगा, मैं उसकी जरूरत नहीं लेकिन मैं बता देता हूँ, ऐसे होता है ना, आपको याद आ जाएगा। एन यूनियन बी होता है, एन यूनियन बी इज इक्वल टू कैसे होता था, यूनियन ए प्लस यूनियन बी, याद होगा आपको, यूनियन ए प्लस यूनियन बी प्लस एन ए यूनियन बी, ऐसे था ना, ए यूनियन बी ऐसे था, एन ए प्लस एन बी प्लस एन यूनियन बी। तो यहाँ पे एन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 प्लस 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 60, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा यूनियन मेथड से करिए फ्रेंड्स, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन देखिए वन ऑफ द सिंपल क्वेश्चन, इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं आपको आइडिया होगा, है ना। ये देखिए क्या लिखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो क्या फार्मूला होता है ए क्यूब, वेट मिनट फ्रेंड्स, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है आपका 3abc, 3abc। तो आप इसको 3abc के टर्म में चेंज कर लीजिए, तो ए की वैल्यू ये हो जाएगी, बी की वैल्यू ये हो जाएगी और सी की वैल्यू ये हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू, है ना, 3 इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको ऊपर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या फाइनल वैल्यू मिलेगी, क्या फाइनल वैल्यू हमें मिलेगी बी 1/3। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है, फॉर्मूला याद रखिएगा, √4x+1 डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, ये फार्मूला आप याद रखें, √4x+1 डिवाइडेड बाई 2, 4x+1+1 फिर से है, ठीक है ना, 4x+1+1 डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन लॉग का है, लॉग से हमें पढ़ने से कोई मतलब नहीं, इसलिए हम 37 पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, 30 men कैन कंप्लीट ए जॉब इन 40 डे, हाउ एवर आफ्टर 24 days सम men आउट ऑफ द असाइंड 30 लेफ्ट द जॉब, द रिमेनिंग पीपल टुक अनदर 40 days टू कंप्लीट द जॉब, द नंबर ऑफ men हु हैव लेफ्ट द जॉब। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे मेथड है फ्रेंड्स, ठीक है ना। मैं जो मेथड करूंगा वो मेरा मेथड है, अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा, ठीक है ना। चलिए, ये क्या बोला है, 30 आदमी हैं, इसका हिंदी वाला कर लेते हैं, नहीं तो हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए, क्या बोल रहा है कि 30 व्यक्ति एक कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है ना, पूरा कर सकते हैं, परंतु 24 दिन के बाद 30 व्यक्तियों में से कुछ ने उस कार्य को छोड़ दिया। काफी फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 24 दिनों के बाद 30 व्यक्तियों ने उस कार्य को छोड़ दिया, बाकी बचे हुए लोगों ने उस कार्य को पूरा करने के लिए 40 दिन और लगा दिए। तो कार्य छोड़ देने वाले व्यक्तियों की संख्या पता करनी है, ठीक है ना। तो इस सच में फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे मेथड है, ठीक है ना, लेकिन मैं इसको सॉल्व करूंगा मैन इनटू डे डिवाइडेड बाई वर्क के फार्मूले में इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। देखिए कैसे, क्या बोल रहा है कि ये आप ऐसा समझ लिए, है ना, सॉरी, मान लीजिए आपको ये काम करना है, आपको एक कुआं खोदना है, ठीक है ना। अभी बोल रहा है कि 30 व्यक्ति एक कार्य को 40 दिन में, मान लीजिए 30 लोग हैं, 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना, 30 लोग हैं 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 24 दिन बाद 30 व्यक्तियों ने कुछ काम को छोड़ दिया। अब लेकिन 24 दिन बाद कुछ व्यक्तियों ने छोड़ दिया, तो कितने दिन अभी काम करना बचा था, है ना, 24 दिन में छोड़ दिया तो कितने दिन और काम करना है, कितना 10 में 4 गया 6, 16 दिन अगर और काम करते तब काम पूरा होता है। तो 24 दिन पहले उन्होंने छोड़ दिया, है ना, 24 दिन पहले छोड़ दिया, तो मतलब कितना अभी बचा हुआ है, 16 डेज का काम और बचा हुआ है, ठीक है ना, 16 डेज का काम और बचा हुआ, मतलब अगर 30 व्यक्ति 16 डेज और काम करते तब काम पूरा होता। तो आप इसको देखिए कि 30 व्यक्ति, आप ऐसे लगाए 30 व्यक्ति, मैन इंटू डी, है ना, मैन इंटू डी वाला फार्मूला मैंने अभी बताया, मैन इंटू डी डिवाइडेड बाई वर्क। तो 30 आदमी 16 दिन काम करके कितना काम करते हैं, 16 दिन और करते तब 40 पूरा होता है, ऐसे ना, 30 आदमी 16 दिन काम और काम करते तब जाके 40 पूरा होता है, ठीक है ना, क्योंकि हमें बचा वाला निकालना है इसलिए मैंने 16 लिया है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे बचा हुआ वैल्यू निकालना इसलिए मैंने 16 लिया है। तो 30 आदमी 16 दिन और काम करते तो, अरे थोड़ा चुप, 30 आदमी अगर 16 दिन और काम करते तो पूरा काम होता, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला है कि अ, हम्म
बाकी बचे हुए लोगों ने उस कार्य को पूरा करने के लिए 40 दिन और लगा दिए। तो हमें डी टी की वैल्यू, D2 की वैल्यू क्या पता है, 40 दिन पता है, ठीक है ना, 40 दिन। मैन हमें फाइंड करना है, ठीक है ना, मैन फाइंड करना है और डिवाइडेड बाई वर्क हो जाएगा, ठीक है ना, वर्क। अब देखिए काम सेम है, काम यहाँ पे आप देखिएगा काम जो आपका है सेम है, इस सेम काम को ही उन्हें पूरा करना है, ठीक है, यहाँ पे वर्क सेम है। तो यहाँ पे हम केवल ऊपर ऊपर वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, वर्क वर्क कैंसिल हो जाएगा तो m × 40 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा फाइनल, 30 × 60 डिवाइडेड बाई 40 है ना, 40। तो ये 0 से 0, ये क्या 4 4 जा 6, तो क्या हो जाएगा फाइनल वैल्यू में क्या मिल जाएगी 12। क्या आंसर में है 12, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा राइट आंसर। इस तरीके से भी हम इसको निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आप दूसरे तरीके से करें तो वो भी ठीक है, अगर ये तरीका पसंद आया हो तो बताइएगा जरूर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है, 4 बकरियां, एक मिनट थोड़ा सा विंडो क्लोज करते हैं, नॉइज आ रहा है ना, माफ करिएगा फ्रेंड्स। एक्चुअली ये वीडियो मैं डे में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डे में काफी नॉइज होता है क्योंकि अगल बगल लोग काम करते रहते हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए माफ करिएगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से, और अगली बार से मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि किसी तरह का कोई नॉइज ना हो, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, 4 बकरियां अथवा 6 भेड़े एक खेत को 50 दिन में चर सकती हैं, 2 बकरियां 3 भेड़े उस खेत को कितने में चर लेंगे। तो वही सेम कॉन्सेप्ट मैन इन टू डे वाला है, कॉन्सेप्ट है ना। M1 क्या होता है, क्या फॉर्मूला क्या होता है, M1 D1 डिवाइडेड बाई W इज इक्वल टू क्या होता है, M2 D2 W1 M2 D2 डिवाइडेड बाई क्या होता है आपका W2, ठीक है ना, सिंपल। तो M1 की वैल्यू क्या है, 4 बकरियां, सॉरी 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 सॉरी, सॉरी फ्रेंड्स, एक्चुअली ये सेम क्वेश्चन नहीं है। इसमें क्या बोल रहा है, 4 बकरियां अथवा बोल रहा है, ठीक है ना, 4 बकरियां अथवा 6 भेड़ एक खेत को 50 दिन में चर सकती है, 2 बकरियां और 3 भेड़े उस खेत को कितने दिन में। एक्चुअली फ्रेंड्स ये और एंड वाला फॉर्मूला क्वेश्चन है, ठीक है ना, मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दी है इसमें। ये और एंड वाला फॉर्म क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इसको भी अपन शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो मेथड है वो क्या मेथड है, इसके लिए होता है एंड, फॉर्मूला क्या है, सॉरी, एंड फॉर्मूला क्या है, एंड डिवाइडेड बाई और, एंड डिवाइडेड बाई और इंटू एक्स, एक्स इज इक्वल टू डे। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, एंड डिवाइडेड बाई और इंटू एक्स इज इक्वल टू डे। चल देखते हैं, तो एंड क्या बोला, 4 बकरियां अथवा 6 भेड़े है ना, 4 बकरियां, सॉरी एंड की वैल्यू क्या है, 2 बकरियां और 3 भेड़े, ठीक है ना। तो 2 बकरियां और 3 भेड़े, तो 2 बकरियां पहले मिल लेते हैं, ठीक है ना, बकरियां बकरियां 2 बकरियां, एंड वाला करना है, ठीक है ना, प्लस 3 भेड़े और, ठीक है ना, 3 भेड़े, तो टोटल भेड़े कितनी है, 6 है ना, 3/6, 3/6 ऐसे कर सकते हैं, इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना है, कितने, सॉरी 50 दिन में चलती है ना, 50 दिन, 50 डे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसका एलसीएम कितना होगा 4 और 6 का, बताइए, 4 और 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 में भी ज़्यादा हो जाएगा, करके देखते हैं, 4 और 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 12 हो जाएगा ना, 12 क्या हो जाएगा, 4 3 जा 6 प्लस 2 6, 2x क्या हो जाएगा, ये फाइनल हमारे पास में 6x इज इक्वल टू, ओ कुछ गलती कर रहा हूँ क्या मैं, ये 12 है ना, तो 6 क्या हो जाएगा 12, तो 12 क्या हो जाएगा 1x इज इक्वल टू 50। तो वैल्यू कितना हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 50, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा फाइनल 50 पे। तो ये एंड और वाला मेथड, तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, पहले एंड वाली वैल्यू, पहले मतलब ऊपर वाली क्या लिखा है, 2 बकरियां और 3 भेड़े, तो ये एंड वाली वैल्यू, तो पहले हम इसको ऊपर रखते हैं, तो 2 डिवाइडेड बाई क्या कर देते हैं 4 है ना, ये जो और वाली वैल्यू है, अथवा मतलब और वाली वैल्यू, तो 2 बकरियों को बकरियों से डिवाइड कर दिया, भेड़ को भेड़ से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से हम और इंटू एक्स करके इस तरीके से हम ये उसका आंसर निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए एक रेशियो वाला फार्मूला होता है, जिससे क्या करते हैं अपन, 4 बकरियां अथवा 6 भेड़े है ना, 4 बकरियां अथवा 6 भेड़े, ठीक है ना,
तो इसका रेशियो इसको और कट करते हैं, ये 4 into 6 इसका रेशियो ले लिया, और वाले का रेशियो ले लिया 4 into 6 है ना। फिर इसको और छोटा करते हैं तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फाइनल रेशियो क्या गया 2 और रेशियो 3। तो ये क्या है, गोट है, और ये क्या है आपका हेयर सीप है, ठीक है ना। तो अब गोट और सीप का रेशियो निकाल लेते हैं, तो गोट डिवाइडेड बाई सीप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है ना, 3/2। फिर इसको हम एक फार्मूला होता है उस फार्मूले में रखते हैं, फार्मूला क्या है आपका, जो आपका बकरियां है, ठीक है ना, इसको गोट लेते हैं, ठीक है ना, फार्मूला तो याद नहीं, लेकिन यहाँ पे वो जो बकरियां, बकरियों को इससे 4 ऐसे होता है, आप इसको या तो एम एम रेशियो एम और एम भी मान सकते हैं, एम एन मान सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या करते हैं, 4 4 एम होता है, ऐसे होता है, 4 m into डे होता है, 4 m into डे डिवाइडेड बाई जो और की वैल्यू होती है, और वाली वैल्यू, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं इसको, तो आप कुछ ये वोट मान लीजिए और इसको भेड़, तो क्या हो जाएगा mg और ns ऐसे कर देते हैं, मतलब जो रेशियो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा ये टोटल 4, और इसकी डे की वैल्यू हमें पता है 50 है, और n की वैल्यू क्या है आपका, m रेशियो n की वैल्यू 2 है, बकरियां कितनी है, और में कितनी बकरियां 4, क्या हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा, सॉरी सॉरी, तो क्या 6 + 6 इस तरह से हो जाएगा, ये आपका सेम हो जाएगा। तो इस तरीके से भी कहते हैं फ्रेंड्स, लेकिन आपको जो भी तरीका अच्छा लगे तो आप उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा और लगा है और एंड, ठीक है ना। मुझे तो एंड और वाला फॉर्मूला सबसे अच्छा लगता है, एंड डिवाइडेड बाई और इंटू एक्स इंटू इक्वल टू डी, उस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि एक नल किसी टब को 10 घंटे में भर सकता है, ध्यान से पढ़िएगा, एक जो नल है किसी टब को 10 घंटे में भर सकता है, नल खोलने के 5 घंटे बाद यह पाया गया, नल खोलने के 5 घंटे बाद, देखिए बहुत ये एक्चुअली कैपेसिटी वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको भी लोग कई तरीके से करते हैं, ठीक है ना। रेड ले लेते हैं, एक नल किसी टब को 10 घंटे में भर सकता है, तो एक नल किसी टब को 10 घंटे में फुल भर देगा, 5 घंटे बाद चला, मतलब 5 घंटे तक भी ये चला, तो एक टब किसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, तो 5 घंटे चला, 5 घंटे चला, 5 घंटे बाद में उसको चला दिया। तो एक ये मेथड होता है कि आप इसकी कैपेसिटी निकालते हैं ना, कि एक टब को 10 घंटे में भरता है, 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/10, इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और एक दूसरा तरीका है, उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं ऐसे मान लेता हूँ कि ये जो आपका टब है, ठीक है ना, ये 100 लीटर का, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि 100 लीटर का आपका टब है, ये 100 लीटर आप कितना भरते हो 10 घंटे में, 10 घंटे में आप 100 लीटर भर लेता है, ये जो नल है 10 घंटे में 100 लीटर भरता है, 1 घंटे में कितना भरेगा 10 लीटर, 10 लीटर भरेगा 1 घंटे में, ठीक है ना, सॉरी 10 लीटर भरेगा। अब ये क्या बोल रहा है, 5 घंटे बाद पाया कि टब की तली में छोटा सा निकास खुला हो, उसमें पानी गिरिस रहा है, तब उसे तत्काल बंद कर दिया गया, मतलब तब उसने उस जो छोटा टोटी मान लीजिए जहां से पानी रिस रहा था उसको बंद कर दिया गया, निकास बंद करने के बाद टब को भरने में 7 घंटे लगे, ठीक है ना। अब ये देखिए कि पहले 5 घंटे चला, ठीक है ना, उसके बाद जैसे वहां से उसको बंद कर दिया गया, देखिए आप ऐसे देखिए 5 घंटे तक, तो इसका अलग वैल्यू निकाल लीजिए कि 5 घंटे में कितना चलेगा, 5 घंटे में कितना लीटर भरेगा, 1 घंटे में 10 लीटर, तो 5 घंटे में कितना भरेगा 50 लीटर, 50 लीटर, 5 घंटे में चलेगा 50 लीटर, 50 लीटर उसने भर दिया है, ठीक है ना। अब निकास को बंद करके 7 घंटा और चला है, तो 7 घंटे में कितना भरेगा 70 लीटर, है ना, 7 घंटे में कितना भरेगा 70 लीटर, 70 लीटर, ठीक है। तो देखिए 5 घंटे चला था, लीकेज, लीकेज है, ठीक है ना आपका, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको ये, अब देखिए 70/22 की वैल्यू हो गई 7 घंटे में, देखिए लीकेज बंद करने के बाद, मतलब लीकेज हो रहा था तब उसको 7 घंटा चलाना पड़ा, है ना। तो
भरने 7 घंटा चलाना पड़ा तब भरा, तो 100 में 70 लीटर भर गया है, बचा कितना है 30 लीटर, मतलब 30 लीटर का लीकेज है। लीकेज ने कितना पानी लीक किया है 30 लीटर, है ना। लीकेज ने कितना पानी लीक किया है 30 लीटर। अब देखिएगा 50 घंटा ये चला है, लीकेज को आप x मान लीजिए और इधर इसको सॉरी इक्वल टू कितना कर दीजिए 30, ठीक है ना 30। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमको मिल जाएगी 20। तो यहाँ पे आपको ये आइडिया लग गया कि लीकेज 1 घंटे में 20 लीटर निकालता है, ठीक है ना। सॉरी सॉरी 5 घंटे में 20 लीटर निकालता है लीकेज, है ना। 5 घंटे में 20 लीटर निकाला तो 1 मिनट काफ़ी हो गया ना। अगर 5 घंटे में 20 लीटर निकाल रहा है, ठीक है ना। इसको एक मिक्सर वाले कॉन्सेप्ट भी करते हैं कुछ लोग, ठीक है ना। आप उसको अगर आपको उससे करना हो तो आप कर लीजिएगा। 5 घंटे में, अरे सॉरी माउस प्रॉब्लम करे, 5 घंटे में 20 लीटर निकालता है, ठीक है ना। 5 घंटे में अगर 20 लीटर निकालता है तो उसे कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो ये ऐसा देखिए आप, तो टोटल निकालने में ऐसा समझ लीजिए कि 5 घंटे में 20, तो लीकेज की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5 5 जा 20 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाए, तो 5 का मल्टीप्लाई, तो इधर भी 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा 25 घंटे उसे 100% निकालने में लग जाएगा। अगर लीकेज हो तो 25% निकल जाएगा, 25 घंटे लग जाएगा। नहीं समझ में आया क्योंकि मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी स्लो होकर पढ़ा रहा हूँ। चलिए इसको फिर से 25 आंसर है क्या, हाँ ठीक है, राइट है। आप इसको मिक्सर के टेक्निक से भी कर सकते हैं, लेकिन इस टेक्निक से जल्दी आंसर आ जाएगा 2 लाइन में। देखिए 2 लाइन में आंसर कैसे आएगा। एक नल किसी टब को 10 घंटे में भर सकता है। इस टाइप क्वेश्चन पहले आप मान लीजिए कि टोटल मान लीजिए, टोटल टब में 100 लीटर पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। 10 घंटे में वो 100 लीटर भरता है, तो 1 घंटे में कितना लीटर भर जाएगा 10 लीटर। हो जाएगी इसकी कैपेसिटी, है ना। 1 घंटे में 10 लीटर भरता है। नल खोलने के 5 घंटे बाद पाया गया कि टब की तली में एक छोटा सा निकास खुला हुआ है, तो उसे पे पानी रिस रहा है। 5 घंटे तक वो, जहाँ मान लीजिए 5 घंटे तक वो टोटी खुली थी जहाँ से पानी निकल रहा है, 5 घंटे तक निकास मतलब पानी निकल रहा था, ठीक है ना। 5 घंटे तक पानी निकल रहा था, तो इसको अभी साइड में रखिए, ठीक है ना। 5 घंटे तक पानी निकल रहा था, लेकिन ये 5 घंटे तक ये चला भी, आपका नल 5 घंटे तक चला भी है, तो 5 घंटे में कितना भर सकता है, ये 50 लीटर भर सकता है, ठीक है ना। 50 लीटर भर सकता है, लेकिन इसमें रिस्क भी रहा है, इसलिए चलिए अब इसको ये वैल्यू रखा रखा रहने देते हैं। देखिए एक लाइन में आंसर आएगा, टब की तली में छोटा सा, अब उसमें से पानी रिस रहा था, अब उसे बंद कर दिया गया। निकास बंद करने के बाद टब को भरने में 7 घंटे लगे। अब ये देखिए 7 घंटे में 7 घंटे और लगे, ठीक है ना, टब को भरने के लिए, भरने के लिए। तो 7 घंटे में कितना पानी भर लेगा 70 लीटर, 70 लीटर, ठीक है ना। अब देखिए कि पहले 5 घंटे में 50 लीटर भर सकता है, लेकिन इसमें निकास है, ठीक है ना। अभी कितना भरा है इसने 70 लीटर, 7 घंटे में इसने भर दिया। तो यहाँ पे हमें ये आइडिया मिल रहा है कि अंतर कितने का है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, ठीक है ना। 20 का डिफरेंस है ना, 20 का डिफरेंस है, मतलब लीकेज की वैल्यू 20 है। समझ रहे हैं आप, लीकेज की वैल्यू 20 है। तो 20 लीकेज मतलब 20 लीटर लीकेज हुआ कितना 5 घंटे में, 5 घंटे में कितना लीकेज हुआ 20 लीटर। तो पूरा लीकेज, पूरा पानी, पूरा लीकेज 5 घंटे में अगर 20 लीटर निकलता है, तो 100 लीटर निकलने में कितना घंटा लगेगा, तो 20 × 5 मतलब 25 घंटा लगेगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, बस एक लाइन का, ठीक है ना। समझ में आया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक लाइन में हो जाएगा। हिंदी वाले सेक्शन में चलते हैं, इसको मैंने मार्क किया है। एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर अपने स्कूल गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर अपने घर वापस आ गए। फ्रेंड्स पहले आप क्या करिएगा, इसको आपको सॉल्व करने का तरीका, जैसे पहले आप क्वेश्चन देखिएगा उसको खुद से सॉल्व करने, ज्यादा टाइम नहीं, 5, आप चलिए मान लो आपको नहीं आ रहा तो एक क्वेश्चन को आप 5 मिनट ट्राई करिएगा।
5 मिनट से ज़्यादा आप ट्राई मत करिएगा, नहीं तो आप पूरा दिन इस पेपर को सॉल्व करने में लगा देंगे, ठीक है ना। 5 मिनट में आ रहा है तो आ रहा है, नहीं तो उसको छोड़िए और तुरंत वीडियो 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 प्ले करिएगा। क्वेश्चन जैसे आया तो आप पहले वीडियो पॉज करिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, 5 मिनट उसमें दीजिएगा सॉल्व करने में। हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो आप प्ले करके आंसर देखिएगा, फिर से अगले क्वेश्चन पे चलिए। इस तरह से करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। क्या बोल रहा है कि एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर अपने स्कूल गया और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर अपने घर वापस आ गया। अब देखिए भाई, ये लड़का है और यहाँ स्कूल है। ये लड़का है और यहाँ पे स्कूल है। अब स्कूल की दूरी तो फिक्स है, ठीक है ना। मान लीजिए लड़का है, ये लड़का ही स्कूल है, स्कूल की दूरी तो फिक्स है। कितना चाल से चल के जा रहा है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आवाज आ रही है क्या? 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर जा रहा है, ठीक है ना। एक्चुअली फ्रेंड्स, शुरू शुरू में काफ़ी एनर्जी रहती है तो काफ़ी आदमी लाउड बोलता है, ठीक है ना। धीरे धीरे एनर्जी डाउन होता है, थोड़ा स्लो बोलने लगता है। तो जा रहा है कितने चाल से? 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और लौट रहा है कितने चाल पे? 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है ना। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौट रहा है। डिस्टेंस सेम है। यदि पूरे सफर के लिए उसने 50 मिनट लिए, मतलब जाने और आने दोनों मिलाकर उसे 50 मिनट लिए, तो कुल कितनी दूरी चला? मतलब टोटल डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। जाने और आने में दोनों में उसने 50 लिए, ठीक है ना। तो इसको भी देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन तरीके हम ऑप्शन पुट करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ऑप्शन लेके, ठीक है ना। ऑप्शन के तरीके से काफ़ी जल्दी आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, नहीं ऐसे हम फंसे रहेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा कैसे करता हूँ मैं। पहले मैं ये ऑप्शन लेता हूँ, मान लीजिए टोटल दूरी 4 किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस 4 किलोमीटर है। तो सॉरी, टोटल डिस्टेंस 4 किलोमीटर, तो मान लीजिए 2 किलोमीटर आने में चला और 2 किलोमीटर जाने में चला, तभी ना टोटल डिस्टेंस 4 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर जाने में चला और 2 किलोमीटर लौटने में चला, ठीक है ना। तो 12 किलोमीटर, सॉरी 2 किलोमीटर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, इसको ऐसा कर लेते हैं, मिनट में चेंज कर लेंगे तो काफी अच्छा होगा, ठीक है ना। 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर 1 घंटा में 12 चल सकता है, 60 मिनट में 12 चल सकता है, 1 मिनट में कितना चलेगा, है ना। क्या हो जाएगा? 60/12, 12×5 = 60, ठीक है। 5 किलोमीटर, तो 1 मिनट में 5 किलोमीटर चल सकता है, ठीक है ना। तो अभी आप क्या लिए हैं? 4 किलोमीटर। 2 किलोमीटर 1 मिनट में 5 किलोमीटर चल सकता है, ठीक है ना। ठीक है, सॉरी ये तो चाल है, 1 मिनट। टोटल ये टाइम हो गया है ना, 12 किलोमीटर, ऐसे ऐसे देखते हैं। 60 मिनट में 12 किलोमीटर चलता है, तो 1 मिनट में कितना चलेगा? 12/15 है ना, तो क्या हो जाएगा? 5, है ना, 5। ठीक है, ऐसे देखते हैं। अब देखिए 12 किलोमीटर अगर 60 मिनट में चल सकता है, ठीक है ना, 1 किलोमीटर कितने मिनट में चलेगा? क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है ना, 1 किलोमीटर कितने मिनट में चलेगा? 60/12 है ना, तो हो जाएगा 5। टाइम चाहिए 5, 5 मिनट, मिनट में निकाले 5 मिनट में चलेगा, ठीक है ना। 5 मिनट में चलेगा 1 किलोमीटर। तो अगर हम 4 किलोमीटर ले रहे हैं तो 2 किलोमीटर इसका जाने का हो गया और 2 किलोमीटर आने का, ठीक है ना। 2 किलोमीटर आने का, 2 किलोमीटर जाने का। तो अगर वो 1 किलोमीटर 5 मिनट में चलता है, 5 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर कितने मिनट में चलेगा? 10 मिनट, ठीक है ना, 10 मिनट। अब उसकी दूसरी चाल क्या है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर 8 किलोमीटर 60 मिनट में चलता है तो 1 मिनट में कितना चलेगा? 60/8, समझ रहे हैं। उसको डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा भाई? 2 4 जा 50, 15/4, 15/4, तो कितना हो जाएगा ये? सही किया है ना। 2 4 जा, अरे सॉरी सॉरी,
तो 2 से डिवाइड किए ना तो इसको भी 30 हो जाएगा, ये 30, और ये हो जाएगा आपका, फिर से करेंगे तो 2, और ये हो जाएगा आपका 2। अब सही है 15/2, मतलब वो 1 किलोमीटर चलने में कितना कितना मिनट लेगा, 15/2। इस हिसाब से 2 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, 2 × 15/2 कितना हो जाएगा आपका, 15 मिनट, 15 मिनट, ठीक है ना। अब ये देखिए इधर इधर कितना टाइम, ये है 10 मिनट, इधर 15 मिनट, तो ये टोटल 25 मिनट ही हो रहा है, लेकिन अपना आंसर क्या होना चाहिए 50, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगला ऑप्शन अपन उठाते हैं, ये 8 किलोमीटर वाला, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे इसको करते हैं। अगर 8 किलोमीटर, मान लीजिए टोटल डिस्टेंस 8 किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर से चलना है, तो जाने में 4 किलोमीटर, आने में 5 किलोमीटर, ठीक है ना। अब देखिए उसकी चाल कितना है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, मतलब 1 किलोमीटर 5 मिनट में चलेगा, तो 4 किलोमीटर 20 मिनट में चलेगा, है ना, इसके हिसाब से। दूसरी चाल क्या थी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मतलब इसके हिसाब से कितना चल रहा था, 1 मिनट में 15/2, है ना। तो 4 किलोमीटर कितने मिनट में चलेगा, 4 किलोमीटर 15/2, 2 दूना 4, 15 दूना 30, टोटल हो गया ना 30 + 20 = 50, राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस क्या है, 8 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप कम समय में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप उस तरीके से करेंगे तो आप काफी परेशान हो जाएंगे, एक्स मानेंगे, ठीक है ना। इसको फिर से देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने क्वेश्चन तो सॉल्व किया होगा, लेकिन देखिए डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हम डिफरेंस एनालाइज करते हैं। जो आपने कल यूपीएससी पूछा है और आपके जो एसएससी वाले कोई और एग्जाम वाले क्वेश्चन है, तो उसमें क्या डिफरेंस है देखिए। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन अगर आप एक फॉर्मेट में क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि इस टाइप का आएगा तो ऐसे करेंगे, इस टाइप का आएगा ऐसे करेंगे, तो ऐसे में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी यूपीएससी के मैथ क्वेश्चन सॉल्व करने में फ्रेंड्स। तो बेसिक पढ़िए, है ना, उससे सॉल्व करने का कोशिश करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो 78 को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया, जो एक 1/3 1/6 के अनुपात में है, तो बीच वाला हिस्सा क्या है। बहुत ही सिंपल फ्रेंड है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको भी कर देते हैं, ठीक है ना, इसको तीनों को ऐड कर देना, मतलब तीनों को ऐसे मानते हैं ना अपन एक्स। इस बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम क्या कर लेंगे, एक्स, सॉरी, इसको एक्स मान लेंगे, प्लस इसको क्या हो जाएगा 1/3x, प्लस हो जाएगा आपका 1/6x, ठीक है ना। इक्वल टू कितने के बराबर कर देंगे, 78 के, ठीक है। अब इसको, ये क्या है 3 और 6, इसका रेशियो क्या, इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम 6 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा फाइनल, हो जाएगा आपका 6x प्लस 2x प्लस 1x, क्या हो जाएगा 2, 2 1 3 6 3 9, 9/6, 9/6 इज इक्वल टू 78, है ना। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 78 ही है ना शायद, 78 × 6 / 9, यही है ना। तो काट देंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा, हो जाएगा, और 78 है, 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 से तो नहीं कटेगा, है ना। फाइनल क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्चुअली 2 से 78 6, तो ऐसे करते हैं, इसको छोटा करते हैं, ऐसे करते हैं, 78 × 6 / 9, है ना। तो अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 3 सॉरी 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये 3 हो गया, ये 2 है। अब हो जाना चाहिए डिवाइड यार, हो जाएगा ना यार, 3 2 जा 6, 3 6 जा 26, क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 52, ठीक है ना। 52 हमें इसकी वैल्यू निकालनी है बीच वाले की, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 52 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 52/3, तो राइट आंसर क्या जाएगा सी, बहुत ही सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी अगेन एक सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रेशियो का क्वेश्चन है। यहाँ से अब आप देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर ये 4 5 साल के पेपर हम कर लेते हैं तो हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि पहली तीन कक्षाओं में कुल 250
350 लड़के हैं, पहली और दूसरी कक्षा में लड़कों की संख्या में 2 और 3 का अनुपात है, ठीक है ना, और जबकि दूसरी और तीसरी कक्षा में लड़कों की संख्याओं में 4 और 5 का अनुपात है, तो पहली और तीसरी कक्षाओं में लड़कों की कुल संख्या कितनी है। तो मतलब देखिए इसमें 3 रेशियो है, ठीक है ना, तीन तीन है, आप ऐसे समझिए 1 2, 3 कक्षा है ना भाई, 1 2 3, ठीक है ना। अभी क्या बोल रहे हैं कि पहली और दूसरी कक्षा के लड़कों की संख्या में क्या रेशियो है, 2:3, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी और तीसरी कक्षा के लड़कों में क्या रेशियो है सॉरी, 4:5। अब इसका आपको रेशियो चेंज करना, ठीक है ना। अब इसको आपको 3 का कॉमन रेशियो करना, चेंज करना, तो आप कैसे करोगे, 3 में इसका मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 12 हो जाएगा। उसके बाद 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा। इस तरह आपका जो फाइनल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 12 और 15, ठीक है ना, 8 12 और 15। बस अब इसको क्या करो, आप इसको x मान लो, ठीक है ना, इसको x मान के आप सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा, ये 12 8 20 हो जाएगा, और ये 20 + 50 क्या हो जाएगा, 35x, 35x इज इक्वल टू 350, ठीक है ना, 350 यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगा आपका 10, ठीक है ना, x की वैल्यू हो जाएगा आपका 10। अब क्या बोल रहा है कि पहली और तीसरी कक्षा के लड़कों की कुल संख्या, तो पहली कक्षा में लड़कों का क्या अनुपात है, ये आपकी पहली कक्षा, पहली कक्षा क्या है आपका 8, तीसरी कक्षा क्या है, कितने लड़के हैं 15, तो 8 5 क्या हो जाएगा 23। इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, इन दोनों में कितनी कक्षा हो जाएगी, संख्या हो जाएगी, तो इसे x से मल्टीप्लाई करने के क्या हो जाएगा 230। दिस इज द राइट आंसर, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत सारे। क्या बोल रहा है कि 2 वर्षों के लिए 5% की वार्षिक दर पर जमा की गई एक धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित रूप से साधारण ब्याज का अंतर 15 है, तो जमा की गई धनराशि क्या है। इसको सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट फार्मूला है फ्रेंड्स, एक्चुअली वो फार्मूला भी बेसिक से आया है, ठीक है ना। तो अगर मैं बेसिक एक्सप्लेन करूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। देखिए चलो मैं बता ही देता हूँ, पहले मैं इसको इरेज करता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। इरेज करने में जो टाइम लग रहा है, वक्त तो खराब हो रहा है, तो उसके लिए माफ़ करिएगा, ये काफ़ी लंबा हो जाएगा गेम। इसको छोटा करने की कोशिश करता हूँ, बार ये को चलिए इतने में तो काम हो जाना चाहिए ना। चलिए, तो क्या बोला, 2 वर्षों के लिए 5 वर्ष की वार्षिक दर पर जमा की गई धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। और साधारण ब्याज का अंतर आपको दिया है, कितना दिया हुआ है, 15 रुपए है, तो जमा की गई धनराशि क्या है, ठीक है ना। तो इसके लिए एक तरीका, जो देखिए आपका जो भी चक्रवृद्धि ब्याज का हमेशा क्वेश्चन आएगा, तो हमेशा देखिए आता है आपका 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए आएगा, हमेशा 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए ही आएगा। तो इसको आप कैसे निकालते हो, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको 2 वर्ष 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, तो आप एक फार्मूला याद रखिएगा, सी आई इज इक्वल टू SI - R²। इस तरीके से आप CI निकाल सकते हैं, ठीक है ना, CI इज इक्वल टू SI - R²। लेकिन R² की जो भी वैल्यू हो, ठीक है ना, उस जो भी वैल्यू आए, जैसे मान लीजिए R की वैल्यू मान लीजिए 5% है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 25, तो 25 में आप 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा। जैसे मैं इसको थोड़ा करके दिखाता हूँ आपको, ये क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है ना, अभी ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो CI इज इक्वल टू SI - R²। जैसे मान लीजिए आपको इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो, ठीक है ना, तो CI आपको निकालना है, तो SI क्या है
मान लीजिए आपको एसआई दिया हुआ है, ठीक है ना, तो फिर नहीं दिया हुआ तो फिर आप यहाँ से एसआई निकालोगे, ठीक है ना, ये जो टाइम को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चन है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे एसआई आप लिखोगे और मान लीजिए आर की वैल्यू 5 है, तो क्या हो जाएगा, 5 5 जो 25, लेकिन 25 में आप कहाँ दशमलव लगा दोगे, 2 अंक बाद। अब ये जो वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना, ये सी आई वाली, जो सी आई वाली वैल्यू मिलेगी, ये परसेंट में होगा, ठीक है ना, ये टोटल परसेंट में होगा। जो भी परसेंट आएगा और जो भी आपका इंटरेस्ट, सॉरी, जो मूल जो आपका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना, मेन वैल्यू दिया हुआ है जो आपका प्रिंसिपल है, उसका परसेंट निकाल देंगे तो आपको सीआई की वैल्यू मिल जाएगी। समझ पा रहे हैं क्या? देखिए जैसे आपको यहाँ पे एसआई की वैल्यू जो भी दी हुई है, नहीं दिया हो तो आप टाइम में मल्टीप्लाई करके एसआई की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद जो आपका रेट दिया हुआ है उस रेट का मल्टी प्लस लगा के स्क्वायर किया, फिर 2 के बाद दशमलव लगा दिया, दोनों को जोड़ दिया, तो हमें क्या मिलेगी, एक परसेंट वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये परसेंट है, रेट का ये परसेंट है। इस परसेंट वैल्यू को आप प्रिंसिपल के साथ रख दीजिए। इसका प्रिंसिपल के साथ रखने का मतलब क्या, जितना प्रिंसिपल है उसका ये जो परसेंट वैल्यू मिला है उसका इतना परसेंट निकाल दीजिए, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ से उसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना, सीआई की। इस तरीके से हम 2 वर्ष का सीआई एक लाइन में निकाल सकते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट था जो मैंने यहाँ पे शेयर किया है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या बोलता है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, 2 वर्षों के लिए 5 वर्ष की इसका क्या बोल रहा है कि अंतर, सीआई और एसआई का अंतर बोल रहा है, ठीक है ना। ये कॉमन क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। सीआई और एसआई का अंतर क्या बोल रहा है, ये 15 है। एक फार्मूला होता है, जैसे मान लीजिए आपको रेट निकालना है, ठीक है ना, वेट मिनट 2 वर्षों के लिए 5 वर्ष की दर पर जमा की गई राशि धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो जमा की गई धनराशि क्या हो जाएगी। तो लेकिन यहाँ पे वो दिया हुआ है, ठीक है ना, पहले हमको इसमें निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। 2 वर्षों के लिए 5 वर्ष की दर पर जमा की गई एक धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो जमा की गई धनराशि क्या होगी। इसको तो फिर इसी फार्मूले से निकालना पड़ेगा, ए इज इक्वल टू इंटू 1 + R/100, इस तरीके से निकालना पड़ेगा फ्रेंड्स, इस फार्मूले में रख के, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा ए आएगा, ठीक है ना, उससे हम यहाँ पे ए सी आई माइनस एस आई के फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो एक्चुअली इसको सॉल्व करने में बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको भी स्किप कर रहा हूँ, माउस से नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है ना। अभी मैं एक वीडियो और करके, एक क्वेश्चन और करके वीडियो खत्म करूंगा फ्रेंड्स, और इसका पार्ट 2 मैं आपको रात को अपलोड करूंगा, ठीक है ना। और हो सकेगा तो मैं ये जो ये वाला है इसको सॉल्व करके कॉपी में इसका फोटो खींच के भेज दूंगा, फिर माउस से ही करने की कोशिश करूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि अगर अभी करने लगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा। R/100 करूंगा, फिर उसको इधर, फिर उसको इतने टाइम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी मैं इसको स्किप करता हूँ, इसको कर लेते हैं, इसके बाद वीडियो खत्म करेंगे। जो भी क्वेश्चन बच गए हैं अभी आपके 20 और 30 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो उसको हम अपने पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन करके हम खत्म करेंगे, ठीक है ना। अभी तो क्या बोल रहा है, आपका क्या क्वेश्चन है, जब मूल्य में 12% की वृद्धि हो जाए, यदि खर्च वही बनाए रखना हो तो खपत में कितनी प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी। 6 या 7 क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। मूल्यों में देखिए, आप अब इसको मैं इरेज भी नहीं करूंगा, यहीं पे सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए आपका मूल्य बढ़ रहा है, ठीक है ना, प्राइस बढ़ रहा है, तो वृद्धि की जाए तो खर्च, मतलब खर्च आपको उतना ही रखना है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, कंजप्शन कम करोगे, ठीक है, कंजप्शन कम करोगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है 12%। तो 12% अगर प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है ना, 12% बढ़ रहा है, तो कंजप्शन में कितना कम करोगे। इसको आप सिंपल तरीके से कर सकते हो फ्रेंड्स। अगर 12 की वैल्यू क्या होती है, 12% मतलब क्या हो जाएगा आपका 12/100, तो 12/100 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3/25, ठीक है ना, 3/25। तो अगर 12% से बढ़ रहा है, 12% से बढ़ रहा है मतलब कितना बढ़ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 25 + 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 20। 25 मान लीजिए पहले है और 12% बढ़ रहा है, तो बढ़ के कितना हो गया 28 हो गया, 28 हो गया। टोटल कितना बढ़ा है 3, टोटल कितना बढ़ा है 3, तो 3 कितने में बढ़ा है 28, 28
इंटू 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व कर लीजिएगा जो भी आंसर आए। फाइनल आंसर इसका हो जाएगा मे बी 73, 100 हो जाएगा तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा, आपको ऐसे कर लो 14, ये हो जाएगा आपका 50, ठीक है। फिर से करोगे 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा आपका 25 3 जा 75/7, 75/7 को 7 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद 7 1 जा 7, उसके बाद 5 लेंगे है ना तो 0 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 7 7 टाइम जाएगा, 7 7 जा हो जाएगा है ना, 7 7 जा हो जाएगा तो 49 1 1, ठीक है ना। 50 में 49 जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका 7 से डिवाइड कर रहे हैं इस टाइप का कुछ आएगा क्या, 10 10 अभी 10/7 आना चाहिए, 10/5 कर ही देते हैं यार। 75 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 जा 7, कैंसिल, 0 समझ रखा 5 5 0, 7 7 जा 49 हो जाएगा। कितना बचेगा, एक ही बचेगा यार ना यहाँ पे, तो रिमाइंडर तो यहाँ पे एक आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कहीं एक है ही नहीं। आंसर में भी यही होगा क्योंकि यहाँ पे 1 होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए ये तो एक शॉर्ट ट्रिक था, इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, मैं नीचे कर देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए 12% बढ़ रहा है, ठीक है ना, 12% बढ़ रहा है तो टोटल में यहाँ भी हम 100 में यहाँ भी 12% बढ़ा देंगे, ठीक है ना, 200 कर देंगे। इस तरीके से भी सेम आंसर आना चाहिए, देखते हैं कितना आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो पता चल जाएगा। 12 अगर आंसर में प्रॉब्लम होगी तो यहाँ से कंफर्म हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 1112, ठीक है ना, इंटू 100। अब देखिए तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से, डिवाइड 2 से करते हैं, ठीक है। 2 6 जा ये हो जाएगा, और ये 2 5 जा 10, 2 6 जा, ठीक है ना, ये 56 अब भी डिवाइड हो गई। तो 2 3 जा और 2 से इसको भी डिवाइड करते हैं तो 28, ठीक है ना। अब ये 3 है और ये 28 है। इस कंडीशन में ये 100 है तो 2 से फिर से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 14, ठीक है ना, 14। फिर से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 25 और हो जाएगा आपका 7। अच्छा सॉरी, ये हो जाएगा फिर से आंसर आ जाएगा 75/7। तो राइट है फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या आ रहा है 75/7, ठीक है ना। इसको चेंज करने के लिए आप बटे में चेंज करने में शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही है, शायद आंसर में कोई प्रॉब्लम हो। इसका फाइनल आंसर 75/7, बटे में चेंज करेंगे तो वही आएगा, ठीक है ना। आंसर में भी प्रॉब्लम फ्रेंड्स। तो चलिए अब इस लास्ट वीडियो के साथ इस वीडियो को खत्म करेंगे। अभी इस लास्ट क्वेश्चन के साथ अभी कितने क्वेश्चन बचे हैं, अभी 30 क्वेश्चन के आसपास और बचे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। 30 क्वेश्चन, मे बी नॉट 30, 10 या 12 क्वेश्चन और बचे हैं, 10 या 12 क्वेश्चन और बचे हैं। वो क्वेश्चन मैं रात में वीडियो बनाऊंगा, और वो वीडियो मे बी 10 या 20 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन बचे हैं तो 20 मिनट के अंदर मैं जल्दी जल्दी खत्म कर दूंगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और जैसा भी अगर कुछ भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो बताइएगा जरूर, ठीक है। तो चलिए अब इसको खत्म करते हैं। थैंक यू।